इस पॉडकास्ट में हरियाणवी भाषा के कुछ स्ट्रॉन्ग शब्द हो सकते हैं जो हरियाणा की रोज़मर्रा की बोली का हिस्सा है। ये शब्द किसी व्यक्ति या समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं बोले गए। गेस्ट अपने व्यक्तिगत विचार रख रहे हैं। व्यूअर डिस्क्रिप्शन की सलाह दी जाती है। ये पॉडकास्ट रॉ और अनफिल्टर्ड है। आप इसे हेडफोन्स लगाकर अकेले या हरियाणवी सदस्यों के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद। पेडलर मीडिया की ऑडियंस तक कुछ मैं पेडलर नहीं हूँ। मैं देख के तो लगता नहीं हरियाणवी हूँ। मेरे को देख के कौन कहता है हरियाणवी? मेरे को देख के कोई मानेगा ही नहीं। क्यों? देख ले भाई, तू मान जाएगा। 2019 में सीएलसी चल रहा था, बंद नहीं हुआ था। इट वाज लाइक कि 2-3 महीने बाद बंद हो गया। यूँ समझ ले आपके जाने के बाद। भाई, मेरी किस्मत में है। मेरी माँ कहती है कि इस आदमी ने जिस काम में हाथ डाला है वही काम का नाश हो गया। कॉमेडी के चक्कर में किसी पावरफुल या बड़े आदमी पे पंगा ले लिया। कि हाँ, कोई दिल्ली का छोरा धमकाने लग रहा है, और देख लूंगा तने। आजा देख ले, गुड़गांव में बैठा है पुप्पा, लोकेशन भेजू। जॉब करते थे आप, वही डाटा इधर करना उधर करना, तो 10 GB डाटा देता था जीमेल। तो अब मल्टीपल आईडी बनानी, भगवान की दया से पिताजी ने नाम थोड़ा मेहनत करी नाम रखने में भी। तो बाई चांस ये है कि कितनी मेहनत करी थी। 35 साल की उम्र में क्या एक्सपीरियंस ऐसा है जो के कोनी, ये बताओ क्या एक्सपीरियंस नहीं है, ये पूछ। गत एक साल आ गया कि भाई बतेरा ट्राई कर ली, ये 2019 से 25 तक ट्राई कर। कॉमेडी छोड़ने का तो कभी नहीं सोचा। मेरे लिए कॉमेडी है ना, अकेला वो नहीं है कि पैसा ही कमाना है। मैंने कि शुरू ही इस वजह से करी थी कि वो एक फील था कि हाँ, ये 4 मिनट है ना, या 4 मिनट 10 मिनट 40 मिनट जितनी भी देर स्पेस, मुझे नहीं पता दुनिया में टाइम कैसे। बुक्स पढ़ते हो? मेरा बोरिंग लगता है यार बुक्स पढ़ने से नॉलेज आती है भाई। आती होगी हिस्ट्री और बायोलॉजी, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था बायोलॉजी। इसलिए मेंढक का दिल कैसे धड़कता है, हमारा है मेंढक का दिल। दूसरी बात, हिस्ट्री में पोरस और सिकंदर की लड़ाई होगी, जीत गया था सिकंदर, दुनिया जीतना चाह रहा था। वो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? हरियाणा क्यों नहीं आया? दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? उससे आगे क्यों नहीं पहुंचा? वो वहीं से वापस क्यों मुड़ गया? क्यों? ये लॉजिकल सवाल है। मैंने ऐसा लगा कि वो जब उसकी बुंड फाड़ दी गई थी। अपने हरियाणा का जो यूथ है आजकल, उसमें क्या मिसिंग है? राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारी गला हरियाणा से स्टैंड अप कॉमेडियन है। स्ट्रगल भी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी कर रहे हैं स्ट्रगल। लेकिन जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे। बस राम राम। राम राम प्रधान, क्या हाल चाल है? बस वैसे। पेडलर मीडिया की ऑडियंस तक कुछ बताओ। मैं पेडलर नहीं हूँ। तो मेरी आंखों को देख के अगर लग रहा हो कि मैं पेडलर हूँ तो भूल जाना। पेडलर तो नहीं हूँ मैं। पेडलर तो अच्छे होते हैं वैसे। इतना नाम क्या रखा एपिसोड का? फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी। है ठीक है। मेरे को कुछ और लिखा आया था। क्या? पेडलर ऑफ पेडलर ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, हाँ वो पहले था, फिर उन्होंने चेंज कर दियो भाई। हाँ अच्छा नहीं था वो नाम। ना पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, फायदा क्या? नहीं लेके जाएंगे। ना ले जाएंगे। पेडलर के नाम से 2 मिनट में ले जाएंगे। पेडलर का आजकल वैसे भी कॉमेडियनों को उठा लेते हैं, कारण कुछ चाहिए थोड़े है। आपकी फिर लीग ही अलग चल रही है ना। वैसे पेडलर का मतलब होता है एक सेलर। हाँ, सेलर तो है ही वो भी। पेडलर कोई सेलर थोड़ा, हमको मना कर रहे हैं कि पेडलर सेलर नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने वतन राव नाम है, इसके पीछे की कहानी, अभी तक क्या काम किया, मतलब थोड़ा सा उससे ब्रीफ करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। क्या काम किया मतलब समझा? स्टैंड अप में कहाँ स्टार्ट किया? स्टैंड अप में 2019 से स्टैंड अप स्टार्ट किया था। एक शो देखने गया था, अच्छा। मतलब एग्जिस्टिंग कॉमेडियंस का। हम्म। अपना हर्ष भाई होस्ट कर रहे थे। कॉमेडियनों का नाम नहीं बताऊंगा। पाल तुम कल को यही कह दे मैं बेकार था क्या। हाँ। दोनों का परफॉर्म करते हुए देखा। एक ने तो वही करे थे, क्या कहते हैं इसको, अपना अखबार और व्हाट्सएप वाले जोक। कैसे मतलब वो कैसे? जो अखबार में लिखे आते हैं, व्हाट्सएप में लिखे आते हैं, उसकी ताई मर गई, उसका चाचा मर गया, हाँ हाँ। उसकी बीवी आके ये बोल गई उसकी, तो सेम वो जोक कर रहे थे। हम्म। उसके बाद फिर आया दूसरा कॉमिक। मतलब इतनी समझ तो थी कि यार कॉमेडी ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई सुनने आया है कि पैसे लगा के बंदा, तो ये तो नहीं सुनना चाहता ना। अखबार तो 2 रुपए का लेगा और पढ़ लेगा, उसके लिए उसे यहाँ क्या जरूरत है 500 रुपए की टिकट लेगा। फिर दूसरा कॉमिक आया, फिर मतलब उसने जब कंटेंट किया तो फिर हाँ लगा कि ये होती है। हर्ष गुजराल होस्ट कर रहा था शो को। फिर थोड़ा सा ये रहा कि एक बार को आइडिया लिया लोगों से कि भाई कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब पसंद आया आर्ट फॉर्म, स्टेज पे जाना ही था। और थोड़ा सा ऐसा रहा भी है, हरियाणा के है ना, हाँ हाँ। तो
नाम होना चाहिए। हाँ, फेम चाहिए। फेम नहीं, फेम तो आ ही जाएगा। हाँ। अगर आर्ट फॉर्म आप पॉलिश कर लोगे फेम आ जाएगा। हम्म। फिर पता लगा कि ऐसे ऐसे ऑडिशन होते हैं सीएलसी में। उस टाइम सीएलसी होता था, कैनवस लाफ क्लब। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? 2019 में सीएलसी चल रहा था, बंद नहीं हुआ था। इट वाज लाइक कि 2-3 महीने बाद बंद हो गया यूँ समझ ले। आपके जाने के बाद? भाई मेरी किस्मत में है। मेरी माँ कहती है कि इस आदमी ने जिस काम में हाथ डाला है वही काम का नाश हो गया। सीएलसी में ऑडिशन दिया, 19वीं बार में ऑडिशन क्लियर हुआ। पर जिस दिन ऑडिशन के लिए पहली बार स्टेज में चढ़ा था ना, थोड़ा सा स्टेज फियर तो नहीं था, बट ये था कि जब चढ़ा 4 मिनट का टाइम मिलता था, 3.5 मिनट पे लाइट दिखा देते थे। पहली बार में सेलेक्ट तो नहीं होया, पर ये था कि चढ़ा तो ये लगा कि हाँ ये है। क्योंकि उन 4 मिनट के लिए ना मुन्ने नहीं पता लगा दुनिया में कौन है क्या नहीं है। ऑडिशन के लिए बच्चे आ रखे हैं, वही ऑडियंस है। वे उनकी हनुमान चालीसा चल रही है, कंटेंट तो क्या ही सुनेंगे कि हाँ हमें भी करना है परफॉर्म। अच्छा। हाँ, उनकी हनुमान चालीसा चल रही है। हाँ। पर उनमें फिर भी आशा दिया उनमें से कुछ हो, तो फिर लगा कि हाँ यार ये है, कर सकते। और वो 4 मिनट यार ऐसे वाला था कि इट्स लाइक हाँ यही करना है लाइफ में। बचपन में सीरियस रहा करते? यार बचपन तो मिडिल क्लास आदमी सीरियस ही रहा। मिडिल क्लास फैमिली सीरियस ही रहती है भाई। वहाँ तो सीरियसनेस के अलावा और कुछ नहीं है। बाप ने आके ये बोल दिया कि यार ये नंबर कम क्यों आए हैं, खेलने क्यों जा रहा है, ये है वो, हर चीज़ सीरियस ही थी फैमिली। ऐसा कुछ अलग से फनी माहौल नहीं था। पहली बार मतलब कब अपने आप को एक मतलब बचपन में हो या कॉलेज टाइम में हो, कब ये लगा कि भाई मैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए ही बना हूँ? 19 में ही, जब मैं मतलब स्टेज पे जाते थे, मैं कोई मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा एक्टर ही हूँ या फिर मैं कोई बूम ही फाड़ दिया उस स्टेज पे। बट हाँ स्टेज पे जाते थे। पहली बार जब ऑडिशन देने गया ना, तभी लगा कि हाँ आई कैन बी फनी। मतलब राइटिंग भी अच्छी है, लाइफ एक्सपीरियंस है, मतलब अच्छी कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी है, ये कह रहा है राइटिंग में मेहनत कर लेता हूँ और अपना ठीक है पॉलिश करता रहता हूँ। मेरे को लिखना पसंद है। अच्छा। तो लिख के ही करता हूँ। मेरे से वो काम नहीं हो पाता कि मैं स्टेज पे गया और वहाँ पे परफॉर्म करके और कुछ नया जोक बना दिया। मैं 80% काम नीचे करके जाता हूँ, बाकी 20% वहाँ फ्लो। वहाँ पे बस इतना काम है मेरा, मेन जो करता हूँ वो है 20% में फ्लो चेक कर लिया कि मुझे जिस फ्लो में परफॉर्म करना है, हाँ हाँ हाँ, कि किस बेटर तरीके से बोल सकता हूँ। होता ही है, आप पॉलिश करोगे, जोक को भी पॉलिश करोगे, प्रेजेंटेशन पॉलिश करोगे, तो वो काम करता हूँ। बाकी तो मेन काम राइटिंग से ही कर लेता हूँ सॉल्व। स्टेज पे जब आप पहली बार थे तो जैसे ऑडियंस के साथ भी ऑडियंस बताया तो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। तो किसी से इंटरेक्शन कुछ वैसा किया? नहीं, इंटरेक्टिव है भी नहीं मेरी, मैं होस्ट नहीं कर पाता। अच्छा। थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कभी इंटरेक्ट, बट इतना नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्ट करके चल रहा हूँ। मतलब है, मेरे पास कंटेंट है, राइटिंग में कर लेता हूँ और उसी से काम चला लेता हूँ भाई। बीच बीच में थोड़े बहुत डाल रखे हैं। इट्स लाइक आजकल वो फैशन भी आ गया ना। कैसा? ऑडियंस से बात करो, रोस्ट कर दो किसी को। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रोस्ट कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक कि मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना जरूरी बन जाता है फिर। तो अब क्या है, कंटेंट का ही कुछ पार्ट उठा लेता हूँ कि मान लो मैंने उठा लिया भाई, एक लाइन थी, कोई जोक मारना है मेरे को, तो उस जोक को शुरुआत में मैं किसी से कनेक्ट करवा दूंगा। लेट्स से कि आपसे, आप पे मैं मतलब आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, हाँ हाँ, जोक मारना है मुझे कोई, या फिर कंटेंट का पार्ट करना है, तो अब मैं उस जोक की शुरुआत आपसे बात करके कर दूंगा, समथिंग लाइक क्वेश्चन और कुछ भी। मैं आपके आंसर का वेट नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ आप पढ़ाई मेरा चल रहा है, मैं लिख के आया हूँ, मुझे पता है कि ये आंसर देना है तो ये बोलूंगा और ये आंसर देना है तो ये बोलूंगा। और स्टैंड अप कॉमेडियन आपने देखा होगा, स्टैंड अप कॉमेडी में सिंपल खेल है कि मैंने अपने फ्लो से करना है। हाँ हाँ, तो मैं आपके आंसर का वेट नहीं कर रहा, मैंने अपना क्वेश्चन, मेरे को सिर्फ आपका ध्यान अपनी तरफ करना था, तो एक सवाल पूछ लिया। अब उसमें लाफ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं। वो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मैं लाफ लेके आऊंगा, उस लाइन से लाफ का कोई लेना देना नहीं था। वो बस ये था कि आपका कनेक्ट करना है। मैंने एक दूसरे को मतलब कनेक्ट करके फिर ऑडियंस का ध्यान ले लिया कि हाँ मैंने पूछा तो है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हाँ, ले गया। एक वो मोमेंटम लेना है बस मेरे को उस तेरे से जोक नहीं निकालना, यो काम है मेरा, बस सिंपल। तो जो लिख के लेके आते हो, स्क्रिप्टिंग वगैरह करके लाते हो, कैसे प्रोसेस करते हो? घर पे बैठ के लिखते हैं भाई। ऑब्जर्व कैसे करते हो? ऑब्जर्वेशन मेरी थोड़ी कम है, मतलब मैं ऑब्जर्वेशनल नहीं करता, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हीं को एग्जैजरेशन कर देते हैं।
मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, कॉमेडी का पार्ट है बढ़ाना चढ़ाना, कुछ भी बोलना। अगर आपकी कोई रियल लाइफ स्टोरी है, हाँ हाँ, तो अब क्या है, 40% आप रियल लाइफ लेके जाते हो, उसमें 60% एग्जैजरेशन है। कुछ ना कुछ आपको बोलना पड़ेगा इस तरीके से कि फनी हो जाए। मसाला लाना पड़ेगा होगा। जो रियल लाइफ अच्छे जोक बनते हैं वो सबसे वर्स्ट मेमोरी है तुम्हारी, ये रियलिटी है। आपका जो सबसे घटिया मेमोरी होगी, जिसको याद करके हाँ, वो आपका सबसे बेस्ट जोक बनेगा। आपकी लाइफ की कौन सी रही थी? बहुत है, अभी तो कंटेंट आएगा, अभी तो कुछ भी नहीं आया यार। एक आंखों वाला निकाला है, वो ये था कि थोड़ा बॉडी शेमिंग, मतलब मेरे को समझ में आया था कि बॉडी शेमिंग चलता है और सेल्फ जोक शुरुआत में करने चाहिए। मतलब जब कंटेंट है आपके पास तो सेल्फ जोक क्यों ना करूं, मैं अपने ऊपर जोक क्यों ना करूं। तो वो थोड़ा सा ये था कि अपना कुपोषण पे, कि मैं देख के तो लगता नहीं हरियाणवी हूँ। मेरे को देख के कौन कहता है हरियाणवी हूँ, मेरे को देख के कोई मानेगा ही नहीं। क्यों? देख ले भाई, तू मान जाएगा, तू मान जाएगा नहीं, लग तो रहे हो ना। वो तुम्हें लग रहा है, ये तो वो मेरे दिल रखने के लिए बोल रहा है यार, कि लग तो रहे हो, कहीं से नहीं लग रहा, कोई नहीं मानता। क्या लगते हो भैया? भाई यार डिपेंड करता है हूँ कहाँ पे। जैसे मोहाली में था, पहले कुछ दिन के लिए आया था, जब देखते ही भैया बोल देते थे, भैया है। मैं कहा यार भैया नहीं हूँ, फिर वो हरियाणवी बोलनी पड़ती थी, फिर होता अच्छा अपना ही साइड का ही मानस है। तो आपको हरियाणवी जब बोल का बताना पड़ा कि भाई मैं, हाँ मतलब प्रूव करना पड़ा हरियाणवी बोल के। हाँ। और वो भी जीन साइड वाली, नॉर्मल वाली नहीं चलती। ये जो अभी मिक्सअप बोल रहे हैं ना, ये नहीं चलती, कतई ठेठ पाना पड़ा है। जींद में क्या कैसे बोलते हैं? जींद में तो प्रॉपर ठेठ अपनी। इवन हाँ ये है कि थोड़ा बाहर रहे हैं, हमारी मिक्सअप है, तो कुछ प्रॉपर वर्ड्स हैं जो हमें भी नहीं समझ में आते हैं। जैसे 7th क्लास में मेरा कोई मामा की शादी थी या क्या था, मुझे याद नहीं। ताऊ जी कोई नाना के दोस्त बैठे थे, ताऊ जी तो नहीं, नाना के दोस्त बैठे थे। वो अपना उन्होंने मेरे से पूछ लिया कौन सी जमात में है। कौन सी जमात में है भाई? हाँ। अब जमात का मेरे को पता ही नहीं कौन सी होती है। कौन सी जमात में हो? हाँ, फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैं कहा जमात क्यों है? हाँ। मम्मी को भी ध्यान नहीं, क्योंकि मम्मी मेरी कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं। बट फिर पापा से पूछा ये जमात क्यों है, तो पिताजी ने बताया कि भाई कौन सी क्लास में है ये पूछ रहे हैं। और वही है, बड़े बूढ़े तो एक बार सवाल कर लिया, अब जवाब नहीं दोगे, फिर मैं जाके वापस बोलने लग रहा हूँ कि मैं इस जमात में हूँ। तो आप जींद में हो, कौन से गांव भाई प्रॉपर जींद ही पड़ता है हमारा, प्रॉपर जींद मान लो, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर था पहले सिटी से, दो तो नहीं सॉरी 4 किलोमीटर के आसपास सिटी से, मेन सिटी से। अब तो कॉलोनियां ही कट गई हमारे गांव की जमीनों में, कॉलेज बन गया है, नई अनाज मंडी है उसी के सामने ही है। अच्छा, मेन मतलब प्रॉपर जींद ही पड़ता है, जींद ही लग जाता। जींद ही मान लो। जब आप थे तो उस जमाने में गांव होता था? हाँ, अब गांव तो अब भी है, बट वो ये है कि अब यार शहर के बराबर में लग गया, अब थोड़ी डेवलपमेंट आ गई। अब तो कंट्री बोलते हैं ना वहाँ। कंट्री जींद तो अलग ही देश है, कंट्री है, देश तो अलग ही है वो। एक वो भी बनी हुई कहावत है, चाय के साथ केला खाते हैं। अरे भाई चाय के साथ केला, दही के साथ चाय पी रहे हम मैंने किया है ना जींद वालों में। मतलब परहेज नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ। कुछ परहेज नहीं है हमारे यहाँ। आपने जलेबी खाई है, जलेबी के साथ पता नहीं क्या खा लोगे आप। जलेबी के साथ तो चलो खा सकते हो, आप दही के साथ चाय कैसे पी लोगे? 1 चम्मच से दही खा रहे हो, 1 चम्मच से चाय पी रहे हो। कहाँ से आते हैं जींद वालों में ये चीजें? चाय पी ली, फिर ठंडा पी लिया, फिर शीत पी लिया, फिर दूध पी लिया, हाँ ऊपर नीचे चल। मैं चाय के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी लूं आज भी, फिर एकदम लगा गर्मी सी हो रही है, फिर पी ली। डीएनए अलग है जींद वाला के। जींद वाला नहीं, मेरे ख्याल से अपना हरियाणा वालों का डीएनए अलग है मेरे ख्याल से। हमारे साइड के तो फिर भी थोड़े ठीक से, रोहतक साइड के अच्छे आदमी है भाई। तुम्हारे यहाँ जल्दी पहुंच गई थी ना डेवलपमेंट। जो आप कॉमेडी करते हो और मीम्स वाले पेज वगैरह होते हैं, तो उनको कैसे देखते हो? आपकी वीडियोस वगैरह को उठाते हैं? करते ही कौन भाई, करते शेर तो बजा जा। कोई नहीं करता भाई, हम हाथ जोड़ा अभी फिलहाल तो कि कर दो यार, कर दो, साले पैसे मांग ले, पैसे कौन देवे? पहले तो जोक ट्राई करो, वीडियो बनवाओ, 50-60 हजार लगाओ वीडियो बनाने में, और फिर इन प्रमोट कराने खतर भी पैसे दो। तो यार बड़ा है तो टफ। तो क्या कहोगे? मैं तो सारे इन्फ्लुएंसर करूंगा भाई, कर दो वीडियो शेयर कर दो, कर दो भाई। कद एक साल क्या कि भाई बतेरा ट्राई कर ली, क्योंकि 2019 से 25 तक ट्राई कर। कॉमेडी छोड़ने का तो कभी नहीं सोचा मैं। क्या तो मेरे लिए कॉमेडी है ना, अकेला वो नहीं है कि पैसा ही कमाना है। मैंने हाँ बताया तो था कि शुरू ही इस वजह से करी थी कि वो एक फील था कि हाँ ये 4 मिनट है ना, ये सामने बैठे हैं, इनको हंसाना है और मैंने हंसाना है, और कैसे हंसाना है वो मेरा काम है। फिर 4 मिनट तो ज्यादा, मतलब अब तो 10-12 मिल जाता है, कई बार 20 भी कराया है, 25 भी कराया है, 1 घंटा भी परफॉर्म कराया है। मतलब आज तक सोलो तो 3-4 ही करे हैं मैंने, वो यहीं पे करे थे चंडीगढ़। हाँ हाँ, लाफ क्लब में
तो वो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही करे थे। एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी थी, एक है मतलब भविष्य में आएगी, मेरे मतलब दोस्त कॉलेज की कहानी है कि एक गुजर दोस्त था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना था, सारी तो वो वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। वो है कुछ 35 मिनट का कंटेंट है वो, तो 35 मिनट का वो हो गया। फिर ये वाली जो आंखों वाला डाल रखा है अभी, ये भी रिकॉर्ड कराई थी। तो ये दोनों मिक्सअप करके हो गया था 45-50 मिनट हो गया। एंड मजे वाली बात ये है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा है वो 50 मिनट निकल गए, मेरे को आके लाइट दे रहे हैं कि भैया 55 मिनट हो गए। अच्छा, जैसे 4 मिनट का ऐसे पूरा मतलब शो जो करते आपने अपनी लाइफ में कितना लंबा मतलब शो बताया तो 50-55 मिनट, मतलब मैंने खुद का किया है। होस्टिंग मैक्सिमम मैंने करी है भाई, एक विवेक समतानी करके हैं भाई, कॉमिक हैं, उनके उस पे होस्टिंग के लिए पहुंच गया था। उन्होंने दिया था 4-5 मिनट का टाइम दिया था, मैं 19 मिनट में उतरा था। अच्छा फिर आपका टाइम काटने लगे? नहीं काटता कोई नहीं भाई, मैं थोड़ा सा है कुछ जिसकी वजह से मतलब थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और जब यार कंटेंट ठीक चल रहा होता है और ऑडियंस रिएक्ट कर रही होती है, ऐसा हो ना कि अगर फेल ही हो रहा हूँ, ऑडियंस को डेड कर दिया, जोक मेरे निकल नहीं रहे, ऑडियंस हंस नहीं रही, और फिर अगर मैं 20 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट भी खड़ा हूँ, तो यार फिर तो आर्टिस्ट को बुरा लगेगा कि यार डेड कर रहा है ऑडियंस। तो हुआ कोई लाइफ में मतलब घना गुंडा शो कर दिया होगा? 6 मिनट का हुआ था, जीवेशु भाई साहब का शो था, 2023 दिसंबर की बात है। उसमें आज तक एक बार बॉम्ब हुआ, मतलब उसी में बॉम्ब हुआ था। 1.5 साल बाद के आसपास स्टेज पे चढ़ा था मैं, और मतलब मैंने उम्मीद नहीं करी थी ये आंखों वाला ही कंटेंट कि ये बॉम्ब हो जाएगा, क्योंकि ये कंटेंट थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब बॉडी शेमिंग भी है, रियलिटी दिख रही है सामने, अभी जैसे अभी दिख रहा है आपको कि मेरी आंखें बड़ी हैं, और थोड़ा सा कुपोषित सा हरियाणवी हूँ, तो दिख रहा है ये, तो आदमी रिलेट कर जाता है फिर इससे। पर मैंने उम्मीद नहीं करी थी ये बॉम्ब हो जाएगा। उस दिन हो गया था बॉम्ब, मतलब 6 मिनट, फिर मैं 6 मिनट तो नहीं करा, 4-4.5 मिनट करा, उतर गया भाई। यार बॉम्ब भी होने लग रहे, दूसरे आर्टिस्ट को मौका दे दो। किसी ने कही है यार तू आज तो चस्का रहा है? चस्का रहा है मतलब आख्या की वजह? अरे ये तो बहुत बार भाई, कई बार तो मैं पहुंच भी गया हूँ दारू पी के, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब परफॉर्म करने से पहले कभी दारू नहीं पी, बाद में पी ली होगी। और हाँ, ये वाला तो बहुत मिला है कि माड़ फूक रखा है आंखों की वजह से। आगे पूछ ले मैं बालक, भाई साहब माड़ होगा आप पे? अरे भाई कहाँ पे छाती पे लिखा पड़ा है मेरी में कि मैं माड़ लेके बैठा हूँ, और जबकि मैंने एलर्जी है। आप पीते नहीं हो? एलर्जी है मेरे को। अगर मतलब कमरे में इधर कोई बैठ के पी रहा है मेरे से 4 फुट 5 फुट पे, मेरे को चक्कर आने लग जाएंगे भाई। इतने नजदीक पी लेता है आपका कोई? यार अब पीने वाले आदमी ने कौन रोक लेगा? मैं किसी चाय की टपरी पे बैठा हूँ, दूसरा आदमी माड़ फूकने लग रहा है। अब कमाल की बात ये देख, माड़ कोई और फूक रहा है, दुनिया आगे मेरे से पूछ रही है भाई साहब माड़ है? अरे पागल है यार, पुलिस वाले रोक के इसलिए करते हैं, आपको स्पेशल रोक लेते? रोक ले और कागज नहीं देखने के क्या करे, माड़ तो नहीं पी रखा, अमली है। अरे बावड़ा है यार, कुछ नहीं पीता मैं, सुधा शरीफ आदमी? ना सुधा शरीफ तो नहीं हूँ, शराब पीता हूँ, लिकर ड्रिंक करता हूँ, स्मोक करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई सुधा शरीफ नहीं हूँ। कौन ना संत कौन भाई, अरे ना बनाने का शौक। तो पर ये माड़ नहीं अपने है ही नहीं, सूखा नशा अपने पे उठा ही नहीं, कदे नहीं उठा अपने पे, ना झीलिया ना। मैंने एक टाइम पे तो मैंने पसंद भी कौन थे माड़ पीने वाले, पर अब जब इंडस्ट्री में भी बैठे हैं और दुनिया, अब कौन आदमी कैसा है, आप हर आदमी तो बहस नहीं कर सकते ना। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आओगे आप? ग्रीन रेवोल्यूशन मैं क्या करूंगा लैंड मैं कौन सी बता यार, मैंने खेती का है नहीं पता मैं क्यों करेंगी ग्रीन रेवोल्यूशन ले आऊंगा? नहीं, आपको अध्यक्ष बना दे तो आंखों की वजह से अध्यक्ष वीड कल्चर को। ना ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने तो मतलब समझ में नहीं आई, जो चीज समझ में नहीं आई उसका के रेवोल्यूशन लाऊंगा। शराब आ गई थी? शराब यार बहुत बढ़िया चीज है। कैसे आई समझ? भाई शराब यार ना ही बात करा तो अच्छा है इस बारे में पता लगे पिताजी देखने लग रहा है, हाँ शराब के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। वायरल होने का प्रेशर है? हाँ वायरल तो होना चाहिए यार, आदमी ने आर्ट फॉर्म में बैठे हैं, वायरल तो चाहिए। कॉमेडी के चक्कर में किसी पावरफुल या बड़े आदमी तय पंगा ले लिया हो? पिताजी थे बाप थे भाई, उस तो कई बार कह ले यार पिताजी कि क्या करने लग रहे हो, मतलब वैसे कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि हमारे घर में है एक कॉमिक पहले से, पर वो है कि एक अभी तक कुछ बड़े हाँ को नहीं सक्सेस मिली नहीं है एक तरह से। भाई मिडिल क्लास आदमी की तो वही है ना चॉइस कि भाई बालक कमान लाग जाए, कुछ खान लाग जाए कुछ। अब स्ट्रगल चल रही हो तो पिताजी भी सोचे यार घर के कि भाई क्या करने लग रहा है कि मैं मिल नहीं रहा, जाओ तम परफॉर्म करन, खर्चा भी करो हो, एक चुटकुला नहीं लिकड़ता तारा, वीडियो तारी चाली को नहीं, तो मतलब वो उनके दिमाग में रहा है डायरेक्टली। वैसे कुछ कौन बोलते हाँ पिताजी तो फटे तो है यार, वो फौजी आदमी है
एक तो फौजी, ऊपर तो जमींदार का छोरा, फिर मिडिल क्लास आदमी, कि बस जाओ- तीनों कॉम्बो। कि जाओ तो जाओ, खड़ा जाओ। हाँ, खड़े मरेगा आदमी। तो आपकी फैमिली में ही है भाई हैं आपके, विजय हाँ, यादव। मेरा छोटा भाई। तो वो उनसे कुछ टिप्स वगैरह कि भाई, क्योंकि वो तो अच्छा कर रहे हैं कॉमेडी में। यार आर्ट फॉर्म कोई भी हो, टिप्स नहीं दे सकता आदमी, एक बेसिक नीश बता सकता है कि हाँ ये चीज, मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि कॉमेडी में जैसे अभी बोल लिया था मैंने थोड़ी देर पहले कि आपकी वर्स्ट मेमोरी बेस्ट जोक बनती है, ये बेसिक है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। दूसरा, आपको नेचुरली परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बन के दिखाओगे ना स्टेज पे, कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक्टिंग में हो सके, क्योंकि वहां पे टेक का ऑप्शन है। स्टैंड अप कॉमेडी में टेक का ऑप्शन थोड़े है। आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, या फिर 1 घंटे का शो है, आपने फकअप कर दिया तो कर दिया, आपका शो खराब। मैंने बहुत आर्टिस्ट देखे हैं जो 1 घंटा परफॉर्म करे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस हंसी नहीं हंसी, ऑडियंस अनकंफर्टेबल है नहीं है, वे परफॉर्म करें चले जाएं। भाई ये तो फिर ऑडियंस के साथ बुरा हो गया ना कि यार उन्होंने टिकट लेके भी आए, घर तक सज धज के आए हैं। हाँ, और हाँ। अगर मैं उन्हें नहीं हंसा पा रहा तो फिर गलती किसकी है? वतन राव का यूएसपी क्या है यूएसपी किस में, कॉमेडी में या कॉमेडी में? कॉमेडी में एनेक्डोट करता हूँ यार मैं। और थोड़े से ये है कि अब टाइम के साथ धीरे धीरे, पहले ये था कि स्टोरी टेलिंग थोड़ी लंबी कर देता था, अब शॉर्ट कर दी है मैंने। रील? जो पहले कभी नहीं, रील के चक्कर में नहीं करी। और- रील नहीं निकल पाती यार, पता नहीं क्यों नहीं निकल पाती, कभी नहीं निकल पाती। आप अभी भी वीडियो देखोगे ना जो मैंने रील डाल रखी है, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस प्रेशर है कि एक डल जा। हाँ, पर आप कंटेंट देखोगे उस रील में तो आपको हाँ। लगेगा हाँ कुछ कटा हुआ है या छूटा हुआ है, वो जोक पूरा नहीं है। क्योंकि आप एनेक्डोट करने जाते हो ना, तो वो एक स्टोरी है। स्टोरी में तो पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। स्टेज पे जब कदे शो करने जा रहे हो हम्म। और किसी ने आका हाथ पकड़ लिया हो कि भाई मजा आ गया यार आज तक, हाँ, बहुत बार स्पेशली 2-3 आर्टिस्ट, मतलब एक तो क्या है कि खुद के शो तो है नहीं, दूसरे आर्टिस्ट का ऑडियंस है। तो अब क्या ऑडियंस थोड़ी सी सर्कमस्टेंशियल हो जाए है कि ऑडियंस, जैसे फॉर एग्जांपल रोस्ट वाला आर्टिस्ट है, जैसे जीवेशु भाई साहब हैं या हर्ष भाई है, अब उनकी ऑडियंस रोस्ट वाली है कि बेइज्जती कर दे हमारी। अब मेरा एनेक्डोट है, मेरा तो 5 मिनट का कंटेंट है, वो जोक लिख रखे हैं मैंने, तो अब वहां पर हो सका कि बॉम्ब हो जाऊं, पर भगवान की दया तो इतना रहा है कि बताया ना, एक के बार बॉम्ब हुए। उसका अलावा ये है कि अगर 5 मिनट से डे तो 10 लाख लेके उतरूंगा बॉम्ब होके, क्योंकि एक वो बेसिक है ना, उसमें भी बेसिक, जैसे अभी आपने पूछा था टिप्स भाई से, तो उसमें ये भी बताया था कि भाई तेरा काम है हंसाना, हाँ, नो मैटर द वर्ड्स, क्रिंज लगना नहीं चाहिए ऑडियंस ने। जैसे कि गाड़ी का कल्चर चल रहा है, कंटेंट का पार्ट नहीं है गाड़ी। हरियाणा में तो गाड़ी मुंह पर दे रहा है यार फिर वो तो आपको डिसाइड करना है ना कि आप हरियाणवी बन के स्टेज पे थोड़े चढ़े हो, अकेली हरियाणवी ऑडियंस नहीं है ना आपकी, ये तो ऑडियंस मिक्स एंड मैच है। बहुत बार तो, एक बार तो ऐसा हो गया था एक कॉमेडियन के साथ, जोक करने लग रहा है वो, अब दूसरा कोई था शराब पी के बैठा था ऑडियंस में, अब उसको लग गया कि यो अपने एरिया की बढ़ाई करने लग रहा है। अरे भाई बढ़ाई कर ही नहीं रहा था, वो तो बेइज्जती कर रहा था। असल में कॉमेडी में कौन बढ़ाई कर रहा है किसके एरिया की? बेइज्जती वो तो बेइज्जती कर रहे हैं, सेल्फ जोक कर रहे हैं, या फिर सेल्फ खुद के एरिया पे जोक कर रहे हैं, या फिर खुद के परिवार पे जोक कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। अब उसने बुरा लग गया कि आप है ना हमारे एरिया की बढ़ाई नहीं कर रहे। अरे बढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बुराई कर रहा है भाई, सुन तो ले तू, तेरे नशे गणे हो गए तो तेरे उल्टा सुनने लग रहा है सब कुछ। अपने हरियाणा में जो कॉमेडी होगी या सरकाज़म हो गया, वह आदमी में शुरू ही डोज लाग जाए, तो ये ठीक है या गलत है? मतलब इतना होना चाहिए यार, इतना भी सीरियस हो के लाइफ में क्या कर लो, तो अच्छा है हरियाणा का जीने का तरीका। तभी तो भाई रिलैक्स्ड हैं, कोई टेंशन नहीं फालतू की, भड़क नहीं, ठीक है पैसा आवेगा तो आवेगा, नहीं आवेगा तो नहीं आवेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आजकल टाइम के साथ भड़क अलग अलग हो गई हैं, अलग अलग लेवल की हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट होना चाहिए मेरे हिसाब से। सरकाज़म या फिर एक फनी साइड है ना, हर एक उसमें होनी चाहिए। हरियाणवी में सबसे ज़्यादा है, हरियाणवी में भी है, पंजाबी भी बंदे अच्छे हैं, पंजाबी भी मतलब मजाकिया है हिसाब किताब, और मतलब मैंने तो देखा है जो फन है ना, रियलिस्टिक, मतलब जैसे एक रॉनेस है या फिर फनी साइड ऑफ रहना अपने यहाँ के चिल। हाँ चिल, बढ़िया मुंड मूड बनाओ, चटनी रोटी मिल गई, बस, लासी मिल गई, हाँ। इसी तीसी कराओ दुनिया, कोई दिक्कत नहीं, 3 टाइम की रोटी मिल जाए, बस 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 भाड़ में जाओ दुनिया। हरियाणवी का लोग फायदा भी उठावे हैं, दुनिया ठावे यार, क्योंकि हैं मतलब अपना वाले हैं ना, थोड़े से वैसे हैं, दिल तक बात करें हैं। हाँ वैसा वाला सिस्टम को नहीं कि मतलब ही हो गए या फिर कुछ हो गए,
हाँ टाइम के साथ लोग बदलने लग रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट जो अपना लोकल एक ठेठपना है ना, वो ऐसा है कि दिल से बात करें हैं, फालतू दिमाग लगाते कोई, अब वो फालतू दिमाग नहीं लगाते, उसकी वजह से मार भी खावा नहीं आता। हम भी, मैं तो कॉलेज में पहुंचा तब पता लगा कि कॉलेज में राजनीति भी हुआ है। हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। हाँ, मन्ने कौन पता था भाई। हाँ। सच बता रहा हूँ, मन्ने नहीं पता था कि मेरे बराबर का दोस्त मेरा ही चूतिया काट के चले जाता। अच्छा, मन्ने नहीं पता था। हमने तो नहीं सोचा था कि भाई मेरे तो अच्छे से बात करा है, अच्छे से, अपना ही क्योंकि है। एक तो हरियाणा के हो गया पा, हाँ, दूसरा यार फिर हम कैंटोनमेंट में रहे थे, बताया ना कि 5वीं 6वीं के बाद फिर कैंटोनमेंट में चले गए। कैंटोनमेंट में सब खुले दिल के हैं, कोई मतलब ही पड़ा को नहीं किसी से, अपना फौज के जितने भी बालक हैं आपस में। अब ऐसा नहीं है कि चेन्नई का बंदा है या चेन्नई का लड़का है तो उससे मेरी कुछ अलग बातचीत होने लग रही है, हरियाणा वाले तो अलग होने लग रही ना, सब बढ़िया एक मिलजुल के रहने लग रहे हैं, कोई किसी का चूतिया नहीं काट रहा, अपना खुला जी। भाई लिटरली हमने नहीं देखा था कि फालतू की राजनीति भी कोई करा है, और वो भी बचपना में कर सका। बचपना मतलब यार 17-18 साल के हैं कॉलेज में। हाँ, हाँ। क्या मतलब है राजनीति का, अपना खाओ रो सो, इतना तो सोचा ही को नहीं करता आदमी। कदे नहीं सोचा था भाई। मैं तो कॉलेज में आगे पता लगा कि हाँ चूतिया भी काट सका एक दूसरे का। सच में उस तो पहला नहीं होता था भाई, सीरियसली हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि इस एज में भी इतनी आरामखोरी हाँ। और ये सब चीज चले हैं। जो मतलब आज का लड़ाई झगड़ा एक नॉर्मल चीज होती है, वो कोई बड़ी बात को नहीं, वो तो बचपन में भी हुआ है, बाद में भी हुआ है, हम 5वीं में भी लड़ाई करते, 12वीं में भी लड़े, हाँ कॉलेज में भी लड़े। हाँ मैं कॉलेज में पहले दिन गया था, लड़ाई हो गई थी। लड़ाई का तो वो ना, वो सामने सामने हो जाए। हम हॉस्टल के, हाँ तो हम जितने सीनियर हो टोटल मिला के उतने हम हॉस्टल के बालक। हाँ हाँ, आ जाओ। अब वो पूछा उसने, रैगिंग खातर पूछा नाम, तो फिर बाद में किसी ने बता दिया यार दोस्त ने कि हाँ वो लड़की थी ना, उसका पीछा हाथ फेर दिया। मैं कहा या तो काम खराब कर दिया भाई। हमने तो लड़ना है फिर तो। बदतमीजी नहीं करी, कभी भी नहीं करी लड़कियां के साथ भी, मतलब लड़कियां के साथ तो स्पेशली। वो एक क्लीशे है कि हरियाणा में लड़कियां की इज्जत को ना, बट हाँ हमने तो कौन करी भाई, बदतमीजी तो कौन करी। हाँ बकचोदी करी है, बदतमीजी कौन करी। और बकचोदी भी वही करी है जब तक वो अगला बंदा कंफर्टेबल है या बंदी कंफर्टेबल है। अगर उसको ये दिख गया, हमें ये दिख गया कि हाँ भाई अगला बंदा कंफर्टेबल को नहीं, तो हम उठ के चल देंगे। फायदा उठाया आपने अपनी हरियाणवी होने का। हाँ बहुत बार। वो हरियाणा वही फायदा बचा, वही बचाव है भाई। वही बचाता है। हाँ ना तो मैंने देख के बता दे, हरियाणवी दिखू मैं कितने थे, कैसे हरियाणवी बोलनी पड़े है। फायदा कैसे उठाया? फायदा यार जैसे अब मैं एक ऐप थी, ठीक है अभी भी, टैंगो करके है, वहाँ लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो गए। वैसे देख भाई 90% हो वही है, पर ये है उसमें अच्छे ब्रॉडकास्टर भी हैं। हाँ, हाँ। मतलब म्यूजिशियंस भी हैं, और आपके कॉमेडियन तो मैं ही था शायद जो पहुंचा था। मनोड़ा ऐप ऊपर बनाया तो उड़ के आया करता, जैसे अब भाई दुनिया वेली बैठी है, मैं थोड़े जानूँ। अब ये तो जैसे यूट्यूब पे है, कोई भी कुछ भी लिख के चला जाएगा, कमेंट कुछ भी हो जाएगा। हाँ मन थोड़ा पता है खड़े है के उखाड़ सकोगे, तो हमें नहीं पता। सिमिलरली वहां पे है, बट वहां पे लाइव चलने लग रहा है, आप बैठे हो लाइव, कोई आके लिख गया कुछ भी, तो अब थोड़ी देर तो झेल लिया भाई, ठीक है, कॉर्पोरेट से या फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने सिखा दिया कि ठीक है फुद्दू बैठा है। अब वो 2 बार लिख गया, 4 बार लिख गया, 5 बार लिख गया। अब क्या हो, या साथ में कोई ब्रॉडकास्टर बैठा है, मतलब लाइव में को होस्ट कर रहा था। हाँ कोस्ट टाइप का। तो अब क्या है, उसने बोल दिया, क्योंकि हर आदमी का पेशेंस कौन है, सामने वाला भी इम्पेशेंट हो उसका है। अब उसने बोल दिया तो क्या होया है कि यूज करें के यूज करें हैं, उनने माइक मिल गया, जो वो लिखा था अब वो बोलने लग गया। अच्छा, अब वो बोलने लग गया तो कई बार तो नहीं, मतलब 80-90% बार तो ये होया है कि वो फेक एक्सेंट यूज करेंगे, नू कर दूंगा नहीं, मतलब प्योर फेक एक्सेंट है जो हरियाणवी मिक्स करके, और फिर अपने आप को दिखाना चाहेंगे कि हाँ हरियाणवी, हाँ और मारा पाड़ लो बाल। भाई फिर एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, और फिर आखिरी में भाई मारा पाड़ ले तू बाल, मारा दिखा दे पाड़ के। और फिर वो प्योर हरियाणवी जब बोला है ना, फिर उसने भी हो जाए यार ये तो गलत टकरा गया। गलत फंस गया। हाँ, क्योंकि मैं तो फेक था। हाँ। यो असली है। हाँ। क्या होया था? हो जाए है, कई बार हो जाए है कि हाँ कोई दिल्ली का छोरा धमकाने लग रहा है, और देख लूंगा तने, आजा देख ले, गुड़गांव में बैठा है फूफा, लोकेशन भेजू। हाँ ठीक है, मरियल से दिखा, पर चूती तो कोई नहीं। लड़न तो कौन रहे। अपने हरियाणा का जो यूथ है आजकल, उसमें क्या मिसिंग है? अब जो एक रूट था ना, जो अपना एक कल्चर था, वो छूटता जाने लगा।
मन लगा अगला 10-15 साल में तो खत्म ही हो जाएगा। अभी अगर जो कमबैक होने लग रहा है, अगर उससे इंस्पायर नहीं हुए तो नहीं तो फिर खत्म है यार। गांव में जावा, हाँ बच्चे हरियाणवी में बातें कौन करने लग रहे, मारे जो भतीजा भतीजी हैं इंग्लिश और हिंदी। अरे बावड़े हो, कल्चर क्यों बोलो भाई? हाँ, हरियाणवी तो बोलो। नहीं, आप कहीं पे भी जाओ, सब अपने कल्चर, जो इंसान अपना कल्चर संभाल पाया है वही आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज आप कल्चर छोड़ के फेक नहीं बन सकते। किसी भी इंसान ने फेक बनाने की कोशिश करी, वो आगे नहीं बढ़ पाया। कब आप फेक अंग्रेज बने आंडा, हाँ बन गए अंग्रेज। वो हरियाणा में तो भी तो कहा ना, अंग्रेज चलेगा औलाद छोड़ के। भाई वही वाली बात है ना, अंग्रेज कमेंट ने तो कुछ भी कह ले, पर रियलिटी तो यह है कि आप अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते और नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। जो इवन मैं तो, मेरे कोई चाचे भतीजे भतीजी हैं या जो भी हैं, हम तो क्या करें भाई, सीखो हरियाणवी, यह रूट्स है, कौन छोड़े यार। जैसे लेट्स से मैं जैसे साउथ इंडिया के लोग मुझे बड़े पसंद हैं, क्यों? वे अपना रूट कौन छोड़ते कभी भी। सही बात है। आप उनकी मूवीज देख लो, आप उनसे रियलिटी में भी मिलोगे ना, वे अपना कल्चर कौन छोड़ते भाई। सवेरे 4 बजे वे पूजा पाठ कर ले हैं, जैसे उनके मूवीज में दिखावे हैं पूजा पाठ, वो रियलिटी में भी ऐसे हैं। 4-4:30 बजे आप उनके घर के आगे जाओगे, तुलसी में धूप बत्ती लगा दी है, पानी दे दिया है, रंगोली बनाने लग रही है, वहाँ की लेडीज नहा धो के और अपना खाना तैयार करने लग रही, 4-4:30-5 बजे। तो कल्चर तो यार आपको लेके चलना पड़ेगा, नहीं छोड़ दोगे तो फिर नुकसान है। कॉमेडी आपके लिए थेरेपी की तरह? दोनों ही है, थेरेपी भी है और आर्ट फॉर्म भी है, और मतलब या फिर लाइवलीहुड बन जा फ्यूचर में तो वो भी है भाई। स्पेशल थेरेपी कैसे करें, मैं कह तो रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं वो 4 मिनट है ना, या 4 मिनट 10 मिनट 40 मिनट जितनी भी देर स्टेज पे हूँ, मुझे नहीं पता दुनिया में टाइम कैसे चल रहा है। हाँ। मैं कह तो रहा, लास्ट मैं मैक्सिमम 50-55 मिनट परफॉर्म कराया मैंने, मुझे नहीं पता वो 50 मिनट कब निकले हैं या 55 मिनट कब निकले हैं। मेरे को आके लाइट दे रहा है लड़का कि भाई 55 मिनट हो गए, और मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि 55 मिनट हो गए, क्योंकि वो एक टाइम लैप्स है मेरे लिए। तो वो थेरेपी मान लो उसको, या फिर आर्ट फॉर्म मान लो, या फिर ये मान लो कि भाई मैं उससे लाइवलीहुड अर्न करना चाहता हूँ। ओवर थिंकिंग होती है बहुत ज़्यादा। कॉमेडी में तो जरूरी है भाई, स्टैंड अप कॉमेडी में बिना ओवर थिंकिंग का काम नहीं बढ़ेगा। मैं तो हूँ भी ओवर थिंकर। हैवी होती है कभी? हाँ, हैवी हो जाती है वो बहुत। मैं कहने लग रहा है, मैं ये तो मेरी वो है, मैं हर चीज़ ओवर थिंक करता हूँ। कुछ भी मेरे को कुछ भी बोल दे, मैं उस चीज़ को 1000 बार 1000 पॉइंट सोच चुका हूँ। और अब तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आर्ट फॉर्म के साथ आके कि अब तू मेरे से बोल, मैं उसके 1000 पॉइंट लेके बैठा हूँ विद इन मैटर ऑफ सेकंड्स, मेरे दिमाग में बन चुके हैं। सोचते रहते हो? सोच रहे बैठे बैठे सोचे। ओवर थिंकर तो मैं शुरू से ही हूँ। ये तो उसको ओवर थिंकर जो थिंकिंग होती है उसको आप एज ए पावर यूज करते हो ना कि? अब यूज होने लगी है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में ओवर थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो अब यूज होने लगी है, या फिर यूं मान ले वो मेरी शक्तियों का सदुपयोग करना आ गया मैंने। पहले तो दुरुपयोग ही कर रहे थे, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहले तो दुरुपयोग ही कर रहे थे, बड़े बड़े बेड में और सारी चीज। आजकल जो रील बना हुए हैं, किस टाइप की रील? पहले तो ये बता। अलग अलग टाइप की होती है। हाँ, तो वो कौन सी, तू कौन सा टाइप टारगेट करना चाह रहा है ये बता। आपको कौन सी अच्छी लगती है? भाई मैं रील देखता ही नहीं। क्या देखते हो फिर? रील तो देखो यार, वो एल्गोरिदम का पार्ट है। हाँ, वो आएगी तुम्हारे। क्या आता है आपकी स्क्रीन पे? मेरी स्क्रीन यार, वो तो एल्गोरिदम है, मैं जो ज्यादा देखने लग जाऊंगा। मेरे मोस्टली अगर तू वैसे देखेगा, अगर मेरा जो सर्च बार और ये सारी चीज, उसमें तेरे को मोटिवेशनल ज्यादा मिलेगा, मतलब लाइक कोट्स और ये सारी चीज। बुक्स वगैरह पढ़ते हो? बुक्स नहीं पढ़ता भाई, मेरे को बोरिंग लगता है बुक्स पढ़ना। मेरे को ये है कि 2.5 घंटे मूवी खत्म कर दो। 2 घंटे मूवी खत्म कर दो। बुक्स पढ़ने से नॉलेज आती है भाई? आती होगी। हमें नहीं पता, ट्राई नहीं करा कभी। हमने तो कॉलेज में स्कूल में नहीं पढ़ने का मन किया हमारा कभी। हाँ, वो अलग बात है कि आज के दिन वो जो मैंने पहले सवाल किए आज के दिन प्रूव हो गए। हाँ। लेट्स से कि मेरा सवाल था, जैसे मेरी हिस्ट्री मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट था, हिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी इसलिए क्यों पढ़ूं? हाँ। मेंढक क्या कर रहा है मेरे को घंटा फर्क पड़ता है। मैंने क्या मतलब भाई, मेंढक का दिल कैसे धड़कता है? हाँ। घुंड मरा है मेंढक का दिल, लेके घूमता रहे बहनचोद मेंढक। मैंने ठेका लिया मेंढक के दिल का। अब दूसरी बात, हिस्ट्री में पोरस और सिकंदर की लड़ाई होगी। सिकंदर ने पोरस से पूछा क्या व्यवहार करूं, एक राजा जैसे दूसरे राजा से करता है। अब यहां पे मेरा एक सवाल है, जीत गया था सिकंदर?
दुनिया जीतना चाह रहा था, तो वो वापस क्यों मुड़ गया? पोरस ने हरा दिया उसे। सिंध में आके वो लड़ा हाँ हाँ। पोरस से, पोरस हार गया। तो हारने के बाद जो आदमी पूरी विश्व विजय करने चला है, वो वापस कैसे मुड़ जाएगा? वो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ा? हरियाणा क्यों नहीं पहुंचा? पंजाब क्यों नहीं आया? मतलब पंजाब में तो चलो लड़ा था, हरियाणा क्यों नहीं आया? दिल्ली क्यों नहीं पहुंचा? उससे आगे क्यों नहीं पहुंचा? वो वहीं से वापस क्यों मुड़ गया? क्यों? तो ये लॉजिकल सवाल है। मतलब बताओ तो, मेरे को तो बताओ। अब मैं मैडम से पूछ रहा हूँ, मैडम ये बताओ मेरे को, ये वापस क्यों चल दिया? और वापस चलता चलता घर भी कौन पहुंच पाया, रास्ते में मर गया। तो भैंसो, जो आदमी जीत के गया है वो आदमी मर कैसे जाएगा? और वापस क्यों जाओगा? वो आगे भी तो जाओगा। मन ऐसा लगा कि वो जब कि उसकी बुंड फाड़ दी गई थी। नहीं, असल में ऐसे ही हुआ था। नहीं नहीं, जो मतलब मैं कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, बट जो रियलिस्टिक हिस्ट्री है ना, उसमें मैंने भी यही सुना है कि उसकी बुंड फाड़ दी तो और पोरस ने पेल दिया था उसको। पेल दिया था। सिकंदर के पास, जो मैंने जहां तक उस चीज को पढ़ के, और थोड़ा सा ही डेप्थ में गया, तो ज्यादा नहीं जा पाया क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस है ही नहीं उसका। तो जितना डेप्थ में जा पाए, उससे ये समझ में आया कि भाई सिकंदर पर तीर कमान तो थे, पर पोरस पर हाथी थे। अब सिंध का एरिया जो आज के दिन पाकिस्तान में है, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो दलदल का एरिया होता था, जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि वहाँ सारी नदियाँ आके मिलती थी और सारी चीज़ थी। वो दलदली एरिया था। अब उसके घोड़े दलदल में ज़्यादा चलेंगे या हाथी चलेंगे? हाथी ज्यादा चलेंगे या घोड़े? हाथी निकल जाएगा ना। मेरा लॉजिक ये है। अब कोई कह दे कि वजन की वजह से दब जाएगा, तो दलदल कितनी गहरी है उसका है? हाथी के पैरों से गहरी तो नहीं होगी, कुछ ही डेप्थ होगी ना, पूरी तो को नहीं बन रही। जो मतलब मन लगा है कि ऐसा है कि सिकंदर पेल दिया गया था और ये हमारा चूतिया बनाया गया है। मन ऐसा लगा कि जब सिकंदर आया ना, तो पोरस तो मान लो उसने हरा दिया, फिर वो आ गया, उसका हरियाणा भी फेंटे के 2-3। नहीं, हरियाणा पंजाब तो, ये सिंध हरियाणा पंजाब तो यार ये डायरेक्ट अटैक में तो रहे हैं। राजस्थान आपका सिंध एरिया था, हरियाणा भी तो सिंध एरिया में ही आता था। मतलब पंजाब का ही पार्ट था हरियाणा पहले, तो 66 में तो बनाया है। नहीं, 1966, 1 नवंबर 1966 है। 1857 में हरियाणा को पंजाब को दिया भी था। अरे भाई, जो भी रहा होगा, मैं क्या तो इतिहास पसंद ही को नहीं, कंट्रोवर्सी तो नहीं चाहता मैं इससे क्रिएट हो जाए। एक आदमी बैठा था दिल्ली के तख्त पे, वो सारे देश का कन्वर्जन करता था और वो फेमस था कन्वर्जन के लिए, तो वो हरियाणा पंजाब को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? बता दो, कुछ तो सोचा। कोई हिस्ट्री वाला तो बताए मेरे को। आपने क्या सोचा इस पे, क्यों नहीं कर पाया? भाई तरीके मेरी सोच बता दी तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अपने तरीके से बता ना कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर। कोई ना, वो करनी को नहीं, बताओ दो। ना करनी नहीं। जितनी हिस्ट्री पसंद है उतनी ठीक तो है, थोड़ी सी बता दो। कंट्रोवर्सी से उतना ही दूर रहना चाहता हूँ जितना हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं मारने हमने, मेंढकर नहीं मारने। मैं सिकंदर माँ की आंख साड़ेगी। बंडोरा सिकंदर। नहीं, वैसे बताओ तो थोड़ा। क्या? आपको क्या? अब मैं जो एक बात बताओ ना, एक आदमी आता है, हाँ क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा। हाँ वो कहता है मैंने भारत की खोज कर दी। कैसे कर दी बेटी चौध? 700, मतलब इतना पुराना इतिहास है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, टिल 18th सेंचुरी इंडिया वाज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक 25 से 30% तो जीडीपी में हम लोग वो देते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। अगेन हम उस लेवल पे आ गए हैं, अब 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अब राइट नाउ। जो मेरी नॉलेज है, शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो 2-4%, बट अप्रोक्सीमेटली 18% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज हम फिर से। हम उस टाइम पे एक तरह से 24-25 नहीं होगा तो शायद उससे ज्यादा ही होगा, इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे हम। सिल्क भेज रहे थे मिस्र में। हाँ। आप एक बात बताओ, मिस्र का जो भी था, अब पुर्तगाली कब आया? ये 1700 समथिंग। हम साड़ियां भेज रहे थे वहां पे, तो वो हमें कैसे करेगा भाई? हाँ, वो कैसे, हम कैसे ढूंढ रहा है हमें? हाँ। तो ये हिस्ट्री के ये चीजें मेरे समझ में नहीं आई, कभी जिंदगी में नहीं समझ में आई, तो हम दूर ही रहे। भाई ये 25 नंबर की हिस्ट्री होती थी, मेरे आते थे 1 नंबर। 24 का 10th क्लास में हिस्ट्री और बायोलॉजी वाली टीचर ने मिलके मेरा एडमिट कार्ड रुकवाया था कि नहीं जाने देना है। वो तो बाई चांस क्या हुआ, मैथ भी मेरी कमजोरी थी 9th तक। बाई चांस ये हुआ कि मैथ में मैंने अच्छा स्कोर कर दिया, तो हमारे स्कूल का ऐसे था, आर्मी स्कूल कानपुर कैंट का, कि जिन बच्चों ने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर दिया है उनका एडमिट कार्ड नहीं रोक सकते। पावर, शक्तियां मिल गई थी, तो वो शक्ति थी, पहुंच गया मेरे। अच्छा, जो वतन राव है, वतन यादव से राव कैसे बना? भाई यादव से राव ऐसे बना, मैंने वो नहीं होता था पहले मल्टीपल मेल आईडी बनानी पड़ती थी, अब हार्ड डिस्क तो होती थी नहीं। 2011-12 में किसके पास हार्ड डिस्क? हाँ। तो कंपनी में जॉब करते थे, अब वही है डाटा इधर करना उधर करना, तो ये 10 GB डाटा देता था जीमेल,
तो अब मल्टीपल आईडी बनानी, भगवान की दया से पिताजी ने नाम थोड़ा मेहनत करी नाम रखने में भी, तो बाई चांस ये है कि कितनी मेहनत करी थी नाम रखने में भी, बहुत पैदा करने में अकेले नहीं करी, नाम भी रखा मेहनत से। तो हाँ, मेरे दादा ने तो हीरा सिंह लिख दिया था भैंस। हीरा सिंह सही नाम था वैसे, चूतिया नाम था भैंस। वो वतन बाद में एक वीडियो आएगी ना, उसमें बताऊंगा वो story। वतन राव एक हीरा सिंह। तो अब वतन राव यूं था यार, फिर वो मल्टीपल मेल आईडी बनानी पड़ती है, तो वतन यादव के नाम से पहली थी, अब उसका डाटा हो गया फुल। दूसरी बनाई तो मैं कहा यार चलो मतलब पता तो था ही कि हरियाणा में यादवों को राव साहब भी बोलते हैं, तो अब मैंने लिखा दी वतन राव। अब वो थोड़ा ये था कि जैसे ही कोई बोलता था ना, जैसे मतलब मेरे भाई साहब थे, भाई साहब ही बोलता था, मैं तो वैसे डेवलपमेंट मैनेजर थे, अब वो मेल आईडी दे, अरे वतन राव इधर आ, अब भैंस बड़ा रोबदार सा लगता था कि हाँ यार वतन राव, फिर वो यूज ही करना फील आती थी, फील फुल की भैंस चौधरी है। राव साहब। उस टाइम सेहत भी अच्छी होती थी, हाँ, मतलब अभी तो मेरे को हाइपरथायराइड हो रखा है, सेहत ऊपर डाउन चलती रहती है, मतलब वेट बढ़ गया कभी फिर घट जाता है, फिर मैं पंगे भी लेता रहता हूँ, कभी कांवड़ लिया कभी कुछ। तो ये है कि वो एक सेहत भी अच्छी है, ऊपर से नाम है जो वतन मिला हुआ है, उसके साथ राव लग गया, जो एक चौधरी वाली फीलिंग आती थी, तो वही चला दिया मैं, वही चला दिया। एक बंदा आया, टिकट लेके आया है मेरे शो की, मैं तो पहले पैर पकड़ा, मेरे शो की टिकट लेके आया, हस्बैंड वाइफ आए थे वो। आपको उम्मीद नहीं होती क्या मेरी आपकी टिकट कोई ले ले? भाई जब सक्सेसफुल इतने हुए नहीं ना अभी, उम्मीद तो पता नहीं कैसी है। उम्मीद तो छोड़ दो, बट ये है कि 12-15 हज़ार पे वीडियो रुकी हुई है, अब उसमें कोई 2 टिकट ले ले तो यार भैंस लगेगा ना कि हाँ यार, मतलब कुछ तो किया है। 2 तो नहीं थी उस दिन, 5 टिकट भी की थी। दो लड़कों ने ली थी, 10 कर लो। नहीं 5 थी, एग्जैक्ट 5 थी, मेरे को आज भी याद है। मैं खुद हैरान था कि 5 कैसे बिक गई। बाकी 20 एक बंदे मैंने इकट्ठे किए थे, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ना, 26 सेक्टर में, वहाँ के बच्चे थे, वो इकट्ठे किए थे और 5 टिकट भी की थी। तो वो हस्बैंड वाइफ थे, वो आके कहते सर नाम चेंज करके ट्राई करो आपको। मैं कह रहा चाह ना भैंस, क्यों करूँ नाम चेंज भैंस, वो यही ठीक है। नेपोटिज्म में आ जाओगे फिर आप नाम चेंज कर लोगे तो। क्यों विजय यादव। भाई, नेपोटिज्म कहीं नहीं चलता, ये बात याद रखना, ये सिर्फ एक फालतू का फेक सिनेरियो है जो ऐसे ही शोर मचाने के लिए यूज हुआ है। आप मूवीज में चले जाओ, किसी आर्ट फॉर्म में चले जाओ, किसी आर्ट फॉर्म में, पहली बात तो कोई किसी को बना नहीं सकता, बिल्कुल ये फैक्ट है। दूसरा, नेपोटिज्म नहीं चलता, फेवरेटिज्म चलता है। हाँ, कौन किसका कितना फेवरेट है, ये अलग सेट वो हो गई है। नहीं सीरियसली, हाँ। नेपोटिज्म कभी नहीं चलता। एक बार चलवा दोगे, कैसे, अब लेट्स से जैसे आपने, अब मैं नॉर्मली तो बताता नहीं हूँ किसी को भी, हाँ इंडस्ट्री में पता है सबको कि हाँ इसका भाई है, वैसे पब्लिक में नहीं पता। अब मेरा भाई है, आपने पूछा मेरे से उससे पहले कि क्या टिप्स दिए, क्या गाइडेंस देता है या कुछ भी समथिंग, नहीं देता भाई गाइडेंस को। मैं अगर उससे पूछ लूँ ना भाई ये जोक है मेरा, कभी जवाब ही नहीं मिलेगा मुझे। कह रहा भाई स्टेज पे जा, परफॉर्म कर और पता कर, ऑडियंस बताएगी, मैं क्या बताऊंगा, क्या पता मुझे वो जोक चूतिया लगता हो और वो ऑडियंस में चलता हो। और हुआ भी ऐसे ही, एक दिन मेरा भाई बैठा है, एक और मेरे भाई का दोस्त कॉमिक बैठा है, तो ऐसे ही वो लोग कंटेंट जैसे डिस्कस कर रहे थे, वो लोग करते हैं भाई डिस्कस, मैं नहीं करता, मेरी आदत भी नहीं है। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं कि भाई एक जोक है, मतलब छोटा रील टाइप का निकालने का मन है इसको, छोटा सा ही है वो, उसमें ना तो मैं कंटेंट ऊपर कर सकता ना नीचे कर सकता, वो बस वैसे ही दिमाग में आ गया था, तो मैं वो है कुछ 40-45 सेकंड का बनेगा, तो मैं क्या ये है मैं ट्राई कर लूँ। अब उनको, मेरे भाई को लगा वो चूतिया है जोक, सीरियसली। अब साथ वाले को लगा कि हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर थोड़ा सा टाइट हो जाए कि वो 40 सेकंड की बजाय 25 हो जाए। अब 25 कैसे करूं, है ही 40 का, 40 मिनिमम है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम करके लाया हूं 40 पे, नहीं तो वो 1.25 मिनट का जा रहा था। हाँ। उसमें से कुछ काटा है, जोड़ा है, इधर कराया उधर कराया, तब जाके लेके आया हूँ 40 पे उसे, नहीं तो वो था 1.25 मिनट 1.5 मिनट का। अब उसको सुना दिया, भाई को लगा चूतिया, दूसरे वाला जो भाई का दोस्त था उसको लगा कि हाँ ठीक है ट्राई किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा सा और क्रिस्प कर लो इसे। अब भाई मैंने वो स्टेज पे गया, वो 40 सेकंड का भी फट रहा, हाँ, तो बताओ किसको क्या बोलूंगा, क्या था जोक, तो हमें तो सुना दो। नहीं अभी वो तो कंटेंट का पार्ट है यार। आएगा तो सारी दुनिया ही सुन लेगी। एक्सक्लूसिव राइट्स दे दो हमें। नहीं एक्सक्लूसिव तो यार राइट्स क्या, स्टैंड अप कॉमेडी में जोक ही तो है यार हम पे, अब उनके भी राइट्स दे देंगे तो फिर रह क्या गया। वो निकलने के बाद तो राइट्स ले सकते हो, निकलने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं। अभी कैसे देखते हो इस कॉमेडी कल्चर को आप? बढ़िया चल रहा है। हाल फिलहाल सिचुएशन जो इंडिया में एट इट्स पीक, बट उसके साथ थोड़ा सा गंद भी मच गया है। वही वाली बात है यार, जो भी चीज़ ऊपर उठेगी उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे,
तो वो थोड़ा सा टफ हो, वो उसने एक्चुअली क्या है ना, जो अच्छे कॉमिक्स थे जो आ सकते हैं या जिनके पास अच्छा कंटेंट है, उनके लिए टफ कर दी है सिचुएशन, क्योंकि वही वाली बात होगी ना कि अब मटेरियल बहुत आ गया। अब एक 16 साल का बच्चा है, उसने भी कॉमेडियन बनना है, भाई एक्सपीरियंस तो ले ले, कंटेंट कहाँ से लाएगा। अब कल की बात है ये, मैं वहाँ परफॉर्म करने गया हूँ, स्टेज पे चढ़ा, अब जो ऑडियंस थी उनमें से उन्होंने बोला कि ये 4 बंदे अच्छे हैं, करीब 30 बंदे बैठे हैं, बोले ये 4 बंदे रिस्पॉन्सिव है, बाकी सब फुद्दू हैं। ऑडियंस फुद्दू नहीं होती भाई, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव अलग है, ऑडियंस कभी फुद्दू नहीं होती। ये एक बेसिक टिप है स्टैंड अप कॉमेडी का कि भाई ऑडियंस कभी चूतिया नहीं है, आप चूतिया हो अगर आप नहीं हंसा पा रहे हो। अब मैं चढ़ा हूं स्टेज पे, तो वो जो 20 एक बंदे थे वो भी लाफ दे रहे हैं, बहुत तगड़ा नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं, बट एक ठीक ठाक लाफ दे रहे हैं, वो सुनाई दे रहा है सबको। ऐसा नहीं है कि वो 4 बंदे जो नोटिस किए और मैं उन 4 बंदों की तरफ देखा भी नहीं है। ये तो यार, अब वो एक 20 साल का लड़का वो कह रहा है नहीं नहीं ऐसे था ये था, अरे भाई तू जोक ठीक करना। अब पहली बात तो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहता कि 20 साल का बच्चा जोक नहीं कर सकता, बट कोई भी आर्ट फॉर्म होती है ना, कोई भी, हर आर्ट फॉर्म में एक्सपीरियंस जरूरी है। लाइफ जिसने जी रखी है वही ऊपर उठेगा। बिल्कुल सही बात। कॉलेज लाइफ कहाँ जी आपने? फरीदाबाद। कैसे होते थे वो दिन? ठीक थे मेरे तो, ऐसे ही निकल गए। मैं कॉलेज कुछ ज़्यादा गया नहीं, मतलब 1.5-2 साल गया था, फिर माँ चुदाई को फरारी मारते थे? ये फलारी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं कह तो रहा कॉलेज ही इतना फुद्दू था हमारा। बहन फरीदाबाद तक तो हम आ गए। फरीदाबाद आ गए, फरीदाबाद के उसके बाद कहाँ जाना आपके कॉलेज जाने के लिए? नहीं, फिर गया ही नहीं कॉलेज में, ड्रॉप आउट हो गया। नहीं, फरीदाबाद तो हम पहुंच गए। हाँ उसके बाद आपके कॉलेज जाना है, हाँ। तो कौन सी ऑटो पकड़े? नहीं तो अब तो बंद हो गया कॉलेज ही कॉलेज ही बंद है भाई। वो कॉलेज मेरी ड्रॉप आउट की डिग्री से पहले बंद हो गया, मेरी डिग्री फाइनली बंद नहीं हो पाई। मेरे ड्रॉप आउट से पहले मेरे कॉलेज ने ड्रॉप आउट कर दिया। MDU ने मेरे को NFT नहीं दी, उससे पहले कॉलेज को NFT दे दी। मैं उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हूँ जो मेरे से पहले ड्रॉप आउट हो मेरे से पहले NFT ले चुका जो सीरियसली भाई, MDU ने मेरे को 8 साल में NFT देता है, 8-9 साल में जो भी देता है NFT, जो मेरी नॉलेज है, मुझे नहीं पता, मैं लेने भी नहीं गया कभी NFT। वो कॉलेज उससे पहले बंद हो गया था भाई। अच्छा, कितनी एज होगी आपकी? मेरी 34-35। 35 साल की उम्र में क्या एक्सपीरियंस ऐसा है जो मतलब कोनी, ये बताओ क्या एक्सपीरियंस नहीं है, ये पूछ। मैं ये चाय मैंने बेच ली, रैपिडो मैंने चला ली, हाँ, 8 साल कॉर्पोरेट में मैंने नौकरी कर ली, रेस्टोरेंट मैंने खोल लिया, हाँ, ठीक है, हाथा मैंने खोल लिया, ठीक है, गांजा चरस नहीं बेची, बाकी सब काम करे हुए हैं लगभग सारे लगभग सारे। मैं पैदल चल लिया दिल्ली से ले भाई, दिल्ली से ले पैदल? ऐसे ही बकचोदी में चला गया उठ के। हाँ, कितने दिन में पहुंचे? और पैसे भी नहीं थे मेरे पे। हाँ, जिस दिन निकला हूँ 700 रुपए थे जेब में तो कितने दिन में पहुंचे? भाई 49 दिन लगे थे। टाइम तो लगता ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना गलत टाइम पीरियड में निकल गया था मैं काम सारे कांडू ही करे हैं। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही बैठा यार दोस्त के साथ, पैसे नहीं है मेरे पे है कुछ 1200-1500 रुपए होंगे। यार दोस्त को फोन करा, कॉमिक ही है, अब तो उसने छोड़ दी कॉमेडी, पर बढ़िया है। कॉमिक छोड़ भी जाते हैं यार, अब क्या करें, स्ट्रगल। कोई क्या है ना कि कॉमेडी बहुत महंगा खेल है, सबको लगता है कि आसान है, पोलो की तरह। पोलो तो नहीं कह सकते, पोलो तो कुछ ज्यादा ही चूतिया गेम है, मुझे तो चूतिया ही लगता है गोल्फ चूतिया ही है। चलो आप लद्दाख की बताओ फिर। हैं? लद्दाख की बताओ। तो मतलब ऐसे ही बैठे थे, मैं बोला, मैं क्या यार, मैं सोच रहा कहीं घूमने निकल जाऊं। हाँ, भाई 2-2.5 साल हो गए थे उस टाइम पे, मैं कहीं घूमने नहीं गया था, और पैदल मेरे कीड़ा है। यार दोस्त को बुलाया कि यार सामान खरीदना है, दिल्ली से ले या मतलब कुछ कीड़ा उठ रहा पैदल ट्रैकिंग करने का। भाई बुलाया उसको, उसी ने सामान दिलवाया अब सामान दिलवाया उसने पूरा का पूरा, मैं घर लेके पहुंचा, मेरे को ये था कि नेक्स्ट डे निकलूंगा या फिर उससे नेक्स्ट डे निकल जाऊंगा। अब बहन जो सामान आ गया है, अब खाली तुम घर पे बैठे हो, करो क्या। 2 पैग मार लिए थे मैं कोई कांवड़ यात्रा पे तो जा नहीं रहा था जो पी नहीं सकता। 2 पैग मार लिए, सामान उठाया, चल दिया। रात को 12-1 बजे दिल्ली से चालू हो गया, साकेत रहता था उस टाइम में, साकेत से चालू किया। 49 दिन लगे भाई, पहुंच गए 49 दिन, जबकि उसमें मेरे हुए 15-16 दिन वेस्ट भी हुए। बीच में मैं बीमार हो गया था एक बार, जो ये नहीं है रोहतांग टनल, हाँ, एक तो बोलना तो नहीं चाहिए,
एक तो हमारे है ना दिल्ली वाले भाइयों की ड्राइविंग स्किल्स है ना, बस पूछो मत। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। अब क्या है, वहां पे ठंड है, उस टाइम तो हाईवे खुला भी नहीं था। मेरे को ये था कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक हाईवे खुल जाएगा, पर हाईवे डिले पे डिले होता जा रहा। जैसे ही रोहतांग टनल क्रॉस करी तो जूते थे नॉर्मल स्पोर्ट शूज, बर्फ वाले नहीं थे। तो अब क्या हुआ, नॉर्मल स्पोर्ट शूज है, निकला हूँ, बंदे ने छींटे मार दिए। तो लोअर तो वाटर प्रूफ था, पर जूते तो नॉर्मल वाले थे, और वो जूते हो गए गीले। अब गीले हो गए तो रात, शाम का टाइम था ये, तो मैं सोता भी ऐसे था, टेंट वेंट तो लिया नहीं था, मैं सोता था जैसे, अब मेरे को इतनी उम्मीद थी भारत की पॉपुलेशन पे कि बहन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो भाई मैं जैसे किसी के घर के आगे वो नहीं होता, छप्पर से डले होते हैं या फिर बनाया होता है ना, अटीक टाइप डला होता है, तो वहाँ भी ऐसे ही मैं, एक होटल था, होटल वाले से बोला मैं क्या खाना दे दो, खाना दिया, तो बस एंटर कर गए हम वहाँ पे खाना देने पे। मैं बोला मैं क्या भाई साहब यहीं बाहर ही सोना है, मेरे को स्लीपिंग बैग वगैरह था ही, मैं बाहर ही सो जाऊँगा, तो आप सोने दो। तो भाई रात को टेम्परेचर -7, जूते गए जम, और मेरे साथ है, मेरे को है ना थायराइड है, तो या तो मेरे को बाथरूम आता नहीं, आता तो बहुत तेज आता है तो पहन मैं उठा, अब वो जूते जम गए, और मैं हूँ गरम, बॉडी गरम है स्लीपिंग बैग में, भाई वो जूते पहने, बीमार हो गया भाई। सुबह उठा, सुबह तक तो चला ही ना जाए, इतना बुरा, मतलब एक तरह से ठंड लग गई। मुश्किल से 4 किलोमीटर चलाऊंगा, बाई चांस एक रिटायर्ड फौजी थे, उनके भाई का ढाबा था, उस दुकान पे गया, चाय वाय पूछी, या हाँ सॉरी, मैं थोड़ा ढीला ढीला चल रहा था, तो वो फौजी जो था रिटायर्ड, वो बाइक से आए, तो बोले कोई हेल्प चाहिए आपको, मतलब हेल्प करते हैं, भरोसा है इंडिया की जनता पे। नहीं वो हेल्पफुल हैं, पहाड़ के लोग अभी इतना वो नहीं हुए ना, मतलब कि मतलब ही नहीं बने हैं अभी, और वहाँ पे है भी यार, एक दूसरे की हेल्प नहीं करोगे पहाड़ों में तो कैसे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने देखा कि ढीला ढीला चल रहा है, तो पूछा क्या है क्या नहीं है, मैंने बताया मैं क्या ऐसे ऐसे पैदल जा रहा हूँ, तो बोले यार आगे है ना मेरी वो है, मेरे भाई की शॉप है, मतलब ढाबा टाइप है, आप वहाँ रुको आना। ज़्यादा नहीं था, वो 1.5 किलोमीटर पे था, उनका अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब नीचे उनकी बनी हुई थी होटल टाइप का, ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन था जिसमें वो बना रहे थे अपना। तो अब वो क्या हुआ, वहाँ रुका, रुकते ही बिल्कुल ठस बीमार हो गया, फिर 4-5 दिन वहाँ पड़ा रहा। एक बार उसी टाइम पे मैंने जीवेशु भाई साहब का शो रखवाया था गुड़गांव में, तो वो करवाने आया, फिर वो करवा के वापस भगा। फिर ये था कि ठीक है पैसे नहीं थे, पर ये थी वो वीडियो की पेमेंट आ गई, एक मतलब पहली वीडियो डाली थी उसकी पेमेंट आ गई थी, फिर भाई साहब का शो करवाया था, उससे थोड़े बहुत पैसे बच गए। आगे निकला जिस्पा जाके, फिर रुकना पड़ गया क्योंकि आगे जाने की परमिशन ही ना मिले, वो हाईवे खुला नहीं है, और दो रास्ते हैं वहाँ से, एक नया बन रहा था दारचा पदुम हाईवे, नया बन रहा था, अंदर से एक टनल काट रहे हैं, मतलब इट्स लाइक जो पुराना मनाली ले हाईवे था ना, उससे कुछ मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता रास्ता ले का, तो वो टनल काट रहे थे। अब वो रास्ते पे भी ना जाने दें और उस दर भी ना जाने दें। अब इस वाले रास्ते पे एक एडवांटेज था कि यहाँ पे सिर्फ 4 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था जिसके नीचे से टनल बन रही है, अब बन गई होगी शायद। उस स्ट्रेच पे वो नाला था और पूरा बर्फ हो रखा, वो स्ट्रेच सिर्फ डिफिकल्ट था, बाकी सारे तो अब फिर क्या करें, जुगाड़ बिठाया। पहले तो कोशिश करी सरकारी तरीके से जाने की, एसडीएम से परमिशन लेने गया, नहीं मना कर दिया, सब ने मना कर दिया नहीं जाने दे सकते, और हाईवे खुलेगा तभी जा सकते हो भाई। फिर लोकल बंदे से किसी से बात करी, तो बोले ऐसे ऐसे है, जो वो दारचा पदुम वाला हाईवे है, परमिशन नहीं लगती, सीधा जाओ। नहीं परमिशन लगती है जब परमिशन मांगने जाओ। काम तो तब भी होता है। तो वहां से उस ले में क्या है ना, नेपाली मजदूर जा रहे थे, तो वो बाई चांस वो एक गाड़ी वाला था, मैं दारचा तक पहुंचा, फिर वहां से वापस आ गया क्योंकि उन्होंने क्रॉस नहीं करने दिया। तो अब क्या है, वापस आते वक्त एक गाड़ी वाला मिल गया, वो बोला भैया क्या दिक्कत हो गई, मैंने बताया उसको, बोला ऐसा है जा तो सकते हो जा तो सकते हो पर तरीका ये है। अब भाई मैंने बर्फ देखी नहीं थी उससे पहले कभी, सीरियसली उस ट्रैवल पे ही मैंने पहली बार बर्फ देखी है। मैंने रियल लाइफ में कभी बर्फ नहीं देखी थी। काम मैंने पूरा करा था, मैंने जम्मू कश्मीर में भी काम करा था, लेह में भी काम करने गया था, मैं हिमाचल में भी काम करने गया था, पर प्रॉपर तरीके से बर्फ गिरती हुई बर्फ मैं उस सीजन में नहीं गया कि जब जो बर्फ होती, लाइव स्नोफॉल नहीं देखी थी।
इवन मैंने इतनी बर्फ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बर्फ में भी जाऊंगा, मैं घुस गया था उसमें। क्योंकि बर्फ क्या होता है ना, नीचे से पानी खाली होता है, ऊपर से तो लगेगा कि बर्फ है, नीचे वो बना देता है पूरा एक पैसेज। तो अब क्या है, वो एक लेयर दिख रही है तुमको कि हाँ ये बर्फ है, लेकिन वो पैर रखोगे गए नीचे। तो वो फिर वो बोला भैया पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो सामान लेके गया मेरा आगे, कुछ 20 किलोमीटर आगे जाना था वहाँ से। मैं पैदल पहुंचा, वो मेरा सामान लेके पहुंचा, और जिस टाइम उसने नेपाली आने थे तब तक मैं वहाँ पहुँच गया और वो सामान लेके आ गया, मतलब वो पीछे से आया सामान लेके। तो वहाँ पहुँचा, पहली बार ज़िंदगी में कुछ 15-16-17 हज़ार की फीट की हाइट पे जो खड़ा हुआ हूँ वहाँ। एक बार मैं धंस गया चलते चलते, वो नेपालियों ने निकाला, वही बैग लेके गए, क्रॉस करा के मेरे से नहीं चला गया बैग लेके वहाँ पे। मैं क्या ऐसे ही चल दूंगा क्या मतलब 49 दिन में पहुंचे वहाँ, पंगा ले लिया वहाँ, जब पहुंचे तो क्या मतलब ऐसा लगा कि हाँ क्या कुछ अचीव यार? किया? मैं पैदल तो चलता ही था, हाँ। हिसार से सालासर मैं वैसे भी जाता था 200 किलोमीटर, तो मतलब इतना कुछ खास नहीं था। बट हाँ, एक बाद में मैंने जब रियलाइज करा, वही ना, ओवर थिंकिंग तो करते ही हैं, तो बाद में जब एक कैलकुलेट करा ना उस सारी चीज़ को, तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये काम मेरे से इसलिए हुआ ताकि मैं पेशेंस सीख पाऊँ। मैं पेशेंट नहीं हूँ, मेरे को अभी करना है सब कुछ अभी करना है, ये भी अभी हो जाए, वो भी अभी हो जाए, वो भी अभी हो जाए, सब कुछ अभी हो जाए। फिर वहाँ से मैं पेशेंस सीखा। पर वही है, एक आर्टिस्टिक एंग्जाइटी और पैनिक रह ही जाता है। क्या है आपका सबसे बड़ा फियर क्या लगता है आपको? मेरे को यार फेलियर का ही डर रहता है, और फेलियर भी ऐसा है कि मैं, प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो डाली है, अब मेरे हाथ में तो नहीं है चलना, मेरे हाथ में होती तो मैं अभी तक मिलियन पार करा देता। कंटेंट बनाना अब ये है। दुनिया के उस पे है, तो अब क्या है, अब ये डर है कि फेल ना हो जाऊं, क्योंकि अब ये फेलियर मेरे ऊपर नहीं है, ये ऑडियंस के ऊपर है। तो जैसे वो लड़का था ना जिसने सामान दिलवाया था, जो पहली वीडियो डली थी ना, उस पे थे 11 दिन में 800 व्यूज। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ रात को, अब कॉमेडियन है, उस टाइम वो भी कॉमेडी कर ही रहा था, तो रात को ऐसी बात कर रहे हैं, 11-11:30 बजे की बात है, 12 बज रहे होंगे शायद। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैं क्या यार वीडियो का तो कुछ हुआ नहीं। तो अब क्या है ना, मेरे से ज़्यादा वो इमोशनल हो गया सीरियसली। मतलब मेरे लिए तो ये था, पता नहीं मेरे अंदर में था कि चल जाएगी, सेटिस्फाइड था मैं कि मैंने काम कर दिया। अब हाँ, मेरे को ये पता था कि कंटेंट इज नॉट एट पार। हाँ। वो कंटेंट ऐसे था कि थोड़ा फनी था, बट हाँ वो स्टोरी फनी थी, बट वो प्रेजेंटेशन इतनी फनी नहीं थी। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ 25% दिया था। कंटेंट राइटिंग में मैंने दे रखा था, बट एक वो था प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ों में 25% दिया मैंने बस अपना। तो उसमें ये था कि यार चलेगी तो चल जाएगी, और चल ही जाएगी। एक वो होता है ना अंदर से कि हाँ यार कोई डाउट नहीं है, आज नहीं तो कल चली जाएगी। तो यार दोस्त बोला यार बहनचोद लोग देखें और रिएक्शन दें, तब तो समझ में आए कि अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था क्या नहीं था। 800 लोगों में 11 दिन में 800 व्यूज पे, जिनमें से 800 में से शायद 100 तो मेरे और उसके ही रहे होंगे। हाँ। एक वो होती है ना एंग्जाइटी सी कि वो यार दोस्त है तो वो देख लेता था कि चली नहीं चली। तो बोला यार लगा दे थोड़े से प्रमोशन। तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, यूट्यूब से मैंने प्रमोट किया। मेरे को प्रमोशन चलाना भी नहीं आता था। मैंने भाई से, मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं, स्ट्रगल ही चल रही थी। मैंने अपने भाई को मैसेज किया कि ऐसे ऐसे पैसे चाहिए मेरे को थोड़े से। उसने पैसे भेजे। अब पैसे भेजे तो ऐसे था कि वो मतलब मेरे को सपोर्ट कर देता क्योंकि मैं उसका काम करता था, भाई का भी। जैसे उसके वो नहीं था कि कुछ स्पेशल वो मिल रहा हो कि उसके पोस्टर बना दिए, उसकी रील एडिट कर दी, मैं करता रहा था। तो अब उससे बोला तो उसने भेजे। अब भेजे तो मैंने चला दी प्रमोशन। अब 1000 रुपये का प्रमोशन लगाया था, अब 1000 में से 800 रुपये का ही लगाया मैंने, वो 5000 व्यूज क्रॉस हो गए। अब मैं क्या, अब भाड़ में जाए, देखी जाएगी, वो हरियाणवी है ना, देखी जाएगी। भाई सुबह उठा 11 बजे के आसपास, नीचे चाय की दुकान थी, सुट्टा उट्टा मारने चला गया। ऊपर आया तो देखा 6500 व्यू हो रखे अपने आप ही। मैंने प्रमोशन रोक दिया था। फिर मेरी थोड़ी रही वही वाली कि नहीं चली है कि नहीं चली है, एक बार देखते हैं। फिर रात तक वो 8000 हो गए। फिर मैंने यार दोस्त को फ़ोन करा, भाई वो कतई ऐसा हो गया था कि रो देगा अब। और यार ऐसा हो जाता है ना कि यार दूसरा आदमी तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा, थोड़ा सा वो हो तो ही जाता है कि चलिए मार दे, ये एफर्ट भी मार ही दे। मेरे लिए, मेरे को सही नहीं लग रहा पर मार दे। नू भी तो होया करना अपने में, जुगर मान ले आप मेरा कुछ करने लग रहे हो, अपने आप पर दिल में हाँ यार वो हो जाता है ना कि हाँ यार
मतलब दूसरा आदमी इतना कुछ ना सोच रहा था कुछ मैं क्यों ना करूं हाँ, अपने मैं लिए क्यों ना इतना, करूँ, हाँ, हाँ। मैं तो क्यों पास वो करूँ? वाला था। फिर मैंने उसको फ़ोन करा, मैं कहा भाई चल गई। हम्म। तो कह रहा कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन और देखते हैं। फिर वो 3 लाख पे पहुंच गई, 3 लाख पे जाके रुक गई। वो 1 महीने के आसपास प्रमोट हुई और 3 लाख पे जाके रुक गई। तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर फिर वो काम वाम आया नहीं। तो फिर वही एंग्जाइटी पैनिक बना रहा, यार काम नहीं मिल रहा कुछ भी, ना कोई सपोर्ट दे रहा है, ना कोई रिकॉग्निशन मिल रहा है काम का, ना कुछ। बट आज मैं सोचता हूँ कि हाँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज जिस हिसाब से कंटेंट वो बेटर करने का, और मतलब उस टाइम एक अलग समझ थी, आज एक अलग समझ है कंटेंट बनाने की। सिखा देता है टाइम। हाँ, आपका जैसे कॉलेज लाइफ थी, मस्ती वाली थी, आप 2 ही साल गए थे। मस्ती वाली तो नहीं थी, साफ बता रहा हूँ, मस्ती वाली नहीं थी, क्लेश ही थे वो। कलेशी थे। एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन से अलग और क्या क्या वर्क करते हो? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का शो, काम, खर्चे निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो स्टैंड अप कॉमेडी शोज ही प्रोड्यूस करवाता हूँ। स्टैंड अप को प्रोड्यूस करवा रहे हो? हाँ, तो कभी अभी किसी आर्टिस्ट से बात कर ली, भाई मेरा वेन्यू है, मतलब वेन्यू पकड़ लिए 2-3, अब उन वेन्यूज पे थोड़े बहुत शोज करवा दिए कि हाँ भाई उसका खर्चा निकालने के लिए है। तो अभी आपके पास कहाँ वेन्यूज? अभी गुड़गांव में है, बाकी अभी एक कंपनी है, नाम तो नहीं लूँगा उसका, उसके साथ पैन इंडिया काम चल रहा है। मतलब उनके 9-10 वेन्यू है पूरे इंडिया में, उनके साथ शो डाले हुए हैं, तो उनके साथ करते हैं, काम करते हैं। टूर कैसे प्लान करते हैं? यार वो तो आर्टिस्ट के ऊपर है। अभी तो कोई, मैं किसी आर्टिस्ट को तो मैनेज कर नहीं रहा, तो उनके लिए तो नहीं है, बट हाँ मैंने किए हैं, टूर प्लान किए हैं। नॉर्मली वैसे किसी आर्टिस्ट की नहीं कह रहा, आप जैसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। हाँ मैंने किए हैं बड़े स्टैंड अप कॉमेडी, मैं नाम तो नहीं लूंगा। हाँ। इंडिया के 2 टॉप हैं आज के दिन, उनके टूर प्लान किए मैंने, 4 महीने के आसपास किया। क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे प्लान करते हो? पहले तो यही देखते हैं कि कौन सा शहर रह गया है, रिक्वेस्ट कहाँ से ज़्यादा आ रही है। दूसरा फिर ये देखते हैं कि आर्टिस्ट ने इस शहर में कितने दिन पहले परफॉर्म करा था, हाँ, सेल कितनी है, वेन्यू किस हिसाब से लें, और वो सारे वेन्यू की अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि उस शहर में वेन्यू का अवेलेबल है नहीं है। बाकी ये तो था, जब आर्टिस्ट बड़ा होता है ना, फिर तो आप शो डालते चले जाओ, वेन्यू मिल जाते हैं। जब और बड़ा आर्टिस्ट है तो आपको ऑडिटोरियम ही चाहिए, तो ऑडिटोरियम में तो ये हो जाता है ना, फिर ऑडिटोरियम को तो पैसा देना है, दिल लेना है, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। तो वो तो फिर टूर प्लान कर दिया कि हाँ भैया आज बेंगलोर में 3 शो करवाने हैं, 4 शो करवाने हैं। तो मैंने किया था इनके साथ, मतलब एक कंपनी है इंडिया के बड़े आर्टिस्ट हैं दोनों, उनके करे थे 5-6 महीने टूर प्लान किया, 100% मैंने ही प्लान किया। हरियाणा में स्टैंड अप कॉमेडियन का इकोसिस्टम कैसा है? भाई मैंने तो नहीं देखे ज़्यादा उठते हुए, बाकी जो 1-2 हैं वो मतलब कुछ तो ऐसे ही हैं जो मतलब ठीक थे पर वो स्ट्रगल नहीं झेल पाए, वो चले गए वापस। अभी 2-3 हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनमें से एक शायद मैं भी हूँ। बाकी मैंने इतना कुछ ऊपर उठते हुए देखे नहीं है कोई, मतलब हरियाणवी, टिपिकल हरियाणवी स्टैंड अप कॉमिक तो वो है, बस एक भाई है वही उठा है। हाँ। उसके अलावा मैंने कोई नहीं देखा कि हरियाणा के बेस पे ही कोई उठ गया हो। ओमकार यादव भाई यार अभी वो भी स्ट्रगल पीरियड ही चल रहा है मेरे ख्याल से मतलब जो चल रहा है वही पीरियड है, और मुझे तो नहीं लगता कि अभी स्ट्रगल खत्म हो गई है, क्योंकि स्ट्रगल जब तक खत्म नहीं हुई, जब तक आपकी टिकट सेल नहीं हुई, स्टैंड अप कॉमेडी का यही है। नेशनल टूर को छोड़ के अगर एक इकोसिस्टम बनाने की बात करें, अपने हरियाणा में जैसे शहर हैं वहाँ पे बन सकता है स्टैंड अप कॉमेडियन का? होते हैं, पानीपत में होते हैं, हिसार में होते हैं, रोहतक में तो काफ़ी हुए हैं। रोहतक में तो एक जो एमडीयू कौन सा है, पीजीआई है ना, पीजीआई भी है, एमडीयू भी है, तो यहाँ पे करवाया है मैंने भी, 2 शो तो मैंने ही करवाया। ऑडियंस आती है बहुत बहुत, ऐसा नहीं यार, देखो क्या है ना, जो इकोसिस्टम है वो अंडर डेवलप्ड है हरियाणा में अभी, क्योंकि अब जो आपने पहले बोला था ना, वो वाली सिचुएशन है कि हम हैं ही इतने सरकेस्टिक बेसिकली ही, तो हम क्या फनी, मतलब हमारे जो लोकल लोग हैं वो फनी समझते ही। सिमिलरली पंजाब में भी है ऐसे, तो वहाँ स्ट्रगल चल रही है। अदरवाइज नहीं तो हिसार में शो हुए हैं, हर्ष गुजराल के शो हुए हैं हिसार में, शायद 2-3 और आर्टिस्टों के हुए, हर्ष भाई का मेरे को पता है, और रोहतक में तो काफ़ी हुए हैं, पानीपत में होते ही रहते हैं रेगुलरली, बीच में यमुनानगर में शुरू हुए थे, करनाल यमुनानगर में, पर अब शायद नहीं हो रहे, बंद हो गए, पर पानीपत में तो होते हैं, रेगुलरली होते हैं। शो करवाने में सबसे ज़्यादा मतलब एफर्ट्स किसके लगते हैं? सबके ही है यार, एफर्ट तो सबके ही है, मतलब मेन तो प्रोड्यूसर का ही है। एक बेस, देख आर्टिस्ट को तो परफॉर्म करना है, हाँ, उसी के नाम पे लोग आए हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि उसके एफर्ट नहीं थे, उसी के एफर्ट हैं तभी तो टिकट बिक रही है और तभी प्रोड्यूसर को काम मिल रहा है। बट एक लाइव शो ऑर्गेनाइज करना है तो फिर तो प्रोड्यूसर का ही एफर्ट ज़्यादा है ना,
शो प्लान करना है, टिकटें अरेंज करनी है, कैसे जाएगा, कैसे आएगा, आर्टिस्ट तो पहुंच जाएगा ना। आर्टिस्ट इज लाइक A to B जाना है उसे। अब कैसे पहुंचेगा वो तो काम प्रोड्यूसर का है ना। उस B पॉइंट पे रह के स्टे करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो तो सारा प्रोड्यूसर का खेल है। हरियाणा में, मतलब मैं बार बार हरियाणा बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा ये कोई बात सेगमेंट नहीं, है कोई ना, बात नहीं। प्रॉपर एक जैसे होता है ना सिस्टमेटिक, कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ और मुझे क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कि मैं ऐसा हो जाऊं, आज मेरा झज्जर में शो है। यार वो पॉलिश करना पड़ेगा। सबसे बेसिक तो यही है, कंटेंट लिख और स्टेज पे पहुंच और परफॉर्म कर, और फिर उसे पॉलिश कर। जब कंटेंट हो जाए तेरे पास 45-50 मिनट का, तब जाके सोच की वीडियो निकलेगी, निकालनी है, हो जाएगा। जब अगर कंटेंट, अगर एक्सपीरियंस है तो कंटेंट भी बन जाएगा। ठीक है, जीन्स में है ही थोड़ा बहुत फनीनेस, मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी फनी होता है, ठीक है, बट एक होता है कि एक फैक्टर है कि आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि डेवलप नहीं कर सकते, पर वो डेवलपमेंट वाला पार्ट है ना, 100 to 1 या 5 ही होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। और दूसरा है कि फिर आपने लाइफ भी जी है कि नहीं जी है। यार दोस्तों बैठ के तो सभी फनी है ना, है? सही बात है। फनी तब पता लगता है जब स्टेज पे पहुंच के आपको, जब वो 10 ऑडियंस शो के पैसे दे के आई है और घर से तैयार होके आई है कि चुटकुले सुनाएगा, और उसे हंसाओगे, तब जाके फनी कहलाओ। और स्ट्रगल बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाए। और कुछ नहीं पता लगता भाई, आर्ट फॉर्म का क्या पता, किसी का कुछ चल जाता है, किसी का कुछ नहीं चल पाता। अच्छा, मैं वतन भाई, लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल लास्ट क्यों, अभी तो और पूछ ले। नहीं, टाइम का थोड़ा सा हमें देखना हाँ, पड़ रहा ठीक है, ठीक है। अगर आपको मौका मिले, जैसे ऑल इंडिया टूर होते हैं, ऐसे ऑल इंडिया टूर तो अभी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक ऐसा टूर प्लान करो कि जैसे हरियाणा में 22 जिले हैं, तो 22 लोकेशंस पे 22 जिले हैं तो 22 लोकेशन पे शो तो करवा देंगे, पर आर्टिस्ट भी तो चाहिए उस लेवल का। अब मेरी टिकट तो बिकनी लगी ही नहीं है, इतनी तो बिकनी, अब टिकट बिकी ही नहीं रही है, अभी तो वीडियो ही नहीं चली है। वीडियो चलेगी, फिर इंस्टाग्राम उठेगा, फिर जाके टिकट सेल शुरू होगी, ठीक है, फिर दूसरी वीडियो भी डालनी है, वो कंटेंट एक अपने आप को दिखाना तो है ही कि हाँ मैं एग्जिस्ट, फिर जाके टिकट बिकनी शुरू होगी। अब वो टिकट जब बिकनी शुरू हो जाएंगी, तब जाके मैं कुछ सोच सकता हूँ ना कि हाँ मेरे पास क्वेरी। देखो सिंपल है, हम लोग फॉर्म डाल देते हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो फॉर्म डाल के रखते हैं अपने प्रोफाइल पे, वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देते हैं, इवन मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई इस सिटी में आ जाओ, इस सिटी में आ जाओ, इस सिटी में आ जाओ, इस सिटी में। तो अब वो भाई, अब मैं पहुँच जाऊँ महेंद्रगढ़ या झज्जर या फिर कोई भी शहर XYZ, मैं पर्टिकुलर कोई नेमिंग नहीं है, अब वहाँ पे कोई ऑडियंस ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा शो करवा। तो पेडलर मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप हरियाणा की ऑडियंस को स्टैंड अप के लिए बताओ, क्या बताऊँ। करो उनको थोड़ा सा उंगली लगाओ कि भाई भाई आओ। स्टैंड अप कॉमेडी देखो, हरियाणा के हैं, हरियाणा वाले हैं, मतलब थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा हम उठ पाएंगे तभी कल्चर उठ पाएगा। मिल बांट के काम चल रहा है। हाँ, ऑडियंस देखेगी तभी, हम ऑडियंस के भरोसे हैं। हाँ, सब ऑडियंस के भरोसे हैं, जनता किस भरोसे से? सारी आर्ट फॉर्म ऑडियंस के भरोसे है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ठीक है, सब ऑडियंस के भरोसे है। आप भाई जिस आर्ट फॉर्म में जिस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, उस तरीके से आगे बढ़ेगा आदमी। राजनेता भी ऑडियंस के भरोसे है। एग्जैक्टली, हर आदमी ऑडियंस के भरोसे। नेताजी भी क्या कहते हैं, राजनेता हो, आपका कोई अभिनेता हो। हाँ अभिनेता हो, कोई हो, सब ऑडियंस के भरोसे है भाई। कार हो, पत्रकार हो, यार कलाकार हो। पत्रकार तो चलो कह के निकल जाएगा अपनी बात है, पर हम तो नहीं कह के निकल सकते ना। आजकल तो सुना ही होगा, कॉमेडियन को अंदर बिठा लेते हैं। डर ले भी थे। तो वही सोच के बोलना पड़ता है, पर ठीक है कि यार सपोर्ट मिलेगी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो फिर बैठे हैं। आप अपना पार्ट तो कर ही रहे हैं ना। वतन भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बहुत धन्यवाद टाइम आपका भाई, निकाला। आपने टाइम दिया, क्योंकि मेरा तो पहला पॉडकास्ट है। नहीं, मुझे लगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हम बना रहे हैं फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी, इस पे हमारा यही है कि हम उन लोगों को लेके आए जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की। हमारा सीधा सा पर्सपेक्टिव है, कोई ज़्यादा विचार नहीं है, व्यूज़ के पीछे हम भाग नहीं रहे। एक ऐसा डिजिटल आर्क्यू तैयार कर रहे हैं कि अगर उसको थोड़े दिनों बाद कोई देखे। भाई भागोगे, अभी शुरू किया है, अभी भागोगे। ये बात मत करो कि भाग नहीं रहे, ये ज्यादा है ना, जनरस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हर आदमी भाग रहा है अभी उसके पीछे। नहीं, हम नहीं भाग रहे। नहीं सब भाग रहे हैं। हम सिर्फ अपने, जिस दिन डालोगे ना वीडियो, उस दिन जब लुप होगी ना, फिर भागोगे। ठीक है, मैं अच्छा आउटरो देने की कोशिश कर रहा था। नहीं यार अच्छा ही है, इससे अच्छा क्या चाहिए। सब भागते हैं भाई। तो पेडलर मीडिया की तरफ से
आपको अपनी दीवार पे लगाने के लिए एक तोहफा है। ऐसे लग रहा है जैसे नहीं, मतलब कि कोई क्राइम होता है ना, क्राइम के बाद भैंचो फिंगरप्रिंट छूट जाते हैं, अब इसमें से फिंगरप्रिंट निकाले जाएंगे। क्लीन इतना था कि दूध की दोई हुई वो लड़की अरे रहने दे भाई, रहने दे, दिख रहा है कितना क्लीन है। चलो एनीवेज, थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर। क्या करना अब इसका, ऐसे ही हाथ लगाना नेताओं की तरह? साफ करवा देता हूँ। ना ना